हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट। तो ये है हमारा ऐसा पॉडकास्ट जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और बहुत ही दिन हो गए थे हम लोग फेस टू फेस इस तरीके का पॉडकास्ट रूबरू बना नहीं मिल नहीं पाए। पाए, बात नहीं हो पाई तो और लास्ट टाइम जो हमने पॉडकास्ट बनाया था उसमें भी आप लोग की यही शिकायत थी कि आप फेस टू फेस आया करें, ऑडियो में मज़ा नहीं आता लोगों को। करेक्ट लोगों करेक्ट। को एक्सप्रेशंस देखने हैं एंड देन आपको कुछ इंटरनल बातें भी बीच बीच में बताई जाएंगी, छोटी मोटी, कोई बहुत ज़्यादा धमाकेदार नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो एक्चुअल में लोग सोचते हैं इनके आसपास के, जो कि ये लोग दिखा रहे हैं उससे डिफरेंट सोच है। तो एक इनका जो बेसिकली जो एक पूरा इनका जो हमेशा से लाइफ टाइम चला है कि मोहब्बत, प्यार, खुशियाँ और एक दूसरे के लिए सब कुछ कर डालना, एक दूसरे के लिए बिल्कुल बलिदान दे देना, मेरा कुर्बानियाँ दे देना। सुकून, सुकून, हाँ, तो मेरा उसके सुकून पीछे का जो एक एक्चुअल फॉर्मूला नजरिया है है। इनका, वो पता चलेगा आपको। एक्चुअल जो लोग इनके करीबी लोग इनके बारे में सोचते हैं वो आपको पता चलेगा। तो अभी लेटेस्ट ये जो फनी महाराज हैं हुँ। उन्हें चिपराहिम्स की लाइफ में आग लगा दी है। हाँ, तो राहु केतु बन के बैठा है मेरी कुंडली में। यस, तो इसके जो दोस्त वोस्त आए तो ये अपने दोस्तों के सामने पता है क्या कर रहा है, हुँ। जेब से नोट की गड्डियां निकाल के दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूँ। और उसके दोस्तों ने वो गड्डियां देखी और अच्छा। उसके बाद पीछे जाके उसी के ऊपर हंस रहे हैं। बिल्कुल हँसेंगे, हँसने वाली बात है। अब आप बताओ ना कि आप अपने एक बच्चे को सुपर ब्राट क्यों बोला जाता है? एक बच्चे को जिसके फादर के पास बहुत सारा पैसा होता है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रैट, राइट? हम्म। सुपर ब्रैट, ये सब वर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए ये क्यों नहीं है? सक्सेसफुल पर्सन नहीं कभी उसके ऊपर लगाया जाएगा। उसके पीछे एक टैगलाइन कभी नहीं आएगी कि ही हम्म। इज़ अ सक्सेसफुल, ही हैज़ अचीव्ड समथिंग इन हिज़ लाइफ अपने दम पे। तो वो कभी नहीं, वो सुपर ब्रैट ही बोला जाएगा। हम्म। बिगड़ा हुआ, खर्चीलू और बदमाश बंदा। बिगड़ी तो औलाद, बिगड़ी अमीर बाप औलाद की कह के, बिगड़ी औलाद। हाँ, बिगड़ी औलाद ही कह सकते हैं हाँ, एक तरह से। बोलते हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। तो मैं हुँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दोस्तों के सामने जो पैसे का रौब झाड़ के ये सोच रहा है कि मैं बहुत कुछ लगूंगा, लेकिन हुँ, एक्चुअल में इसकी औकात क्या है वो हर हुँ। इंसान को पता है। एग्ज़ैक्टली, उसमें किसी से और ऑडेसिटी ये देखिए कि बोलने का जो हाँ। उसका वो है। हाँ, चल चलो मैं तुम्हें खिलाता हाँ, हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें कुछ लेना है? तुम जो लेना। हाँ। डब्बा से कहेगा, बहुत शॉपिंग हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा शॉपिंग हाँ। नहीं करोगी, बस चलो घर चलो। ये बताएगा, ये डिक्टेट करेगा कि हम्म। लोग क्या शॉपिंग करें, क्या ना जो पर्सन खुद डिपेंडेंट हो पूरी तरह से। मैं आपको बताती हूँ ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये अंदर से बहुत इनसिक्योर आदमी है, क्योंकि इसने अपने हम्म, दम पे कुछ कर नहीं रहा। लाइफ टाइम कभी भी कुछ है ना, ऐसा और किया जो नहीं कर है। रहा था उस पे इज्जत इसको ज्यादा मिली नहीं कहीं पे। ठीक है, हम्म, इज्जत मिलती तो अच्छा रिश्ता आता, जो कि ये मिल हम्म, नहीं पाया इसको जिंदगी में। तो अब ये जो इस फैमिली में शादी करके आया है, तो हाँ, एक और बात ये पता चली हम्म। कि ये अपना दबदबा बनाने की टाइम टू टाइम कोशिश करता है कि तुमको मौदा में मैंने इज्जत दिलाई है, मैंने इज्जत अच्छा। दिलाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस शनि महाराज से शादी हम्म। करके इनकी फैमिली को इज्जत मिली है या इनकी फैमिली की इज्जत रुसवाई हुई है? इज्जत रुसवाई पूरे खानदान में, गांव पूरे भर गांव में। भर में हुई है। अभी इज्जत रुसवाई तो हम लोग करके आ रहे हैं, अभी आप लोग को मालूम है क्या? कहने नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत हम्म। रुसवाई बहुत हुई। डब्बा ने बहुत कोशिश करी कि हम लोग को, हम्म। इनको, नेहा को इनविटेशन नहीं हो, उनको किसी भी हाल में यहाँ नहीं आने को मिले। आप कि बढ़ावा नहीं किसी दिया भी जाए। टॉम डिक एंड हैरी को बुला लिया जाए वहां से, बाहर से भी बुला लो, कहीं से भी बुला लो, जो कि पुराना आदमी हो, लेकिन उसके अलावा इसको, इनको नहीं बनने देना है। हाँ। तो ये उनका पूरा ना हाथ, उन्होंने हथकंडे अपनाए, व्हाटएवर दे कुड डू फ्रॉम देयर साइड, उन्होंने ट्राई किया, हम्म। बट अल्टीमेटली इन द एंड वो हुआ नहीं। हम्म। तो अब इज्जत रुसवाई इसे ही कहते हैं, और क्या कहते हैं इसी को इसे? इज्जत कि रुसवाई आपने कहते हैं। कोशिश पूरी दम हम्म। खम फेम मनी कोई पार कुछ सब कुछ सुनने ट्राई वाला किया, नहीं है। लेकिन हुआ नहीं। और इसकी फैमिली की जो रेपुटेशन है, फनी हम्म, की फैमिली की, तो एक एक इंसान को मौदहा के पता है कि हम्म, इसने क्यों उस जगह शादी की है। तो हम्म। वैसी इज्जत रुसवाई हो गई। वैसी फिर जब होगी। शादी होने के बाद वो एक एक चीज दिलाती है, इनको चप्पल हम्म, दिला देते हैं, इनको सूट दिला देते हैं, इनकी काम वाली हम्म, को पैसे दे देते हैं, हम्म। तो ये भी इज्जत रुसवाई हो ये रही भी है। इज्जत तो रुसवाई हर है। इंसान अपनी तरफ से समझ चुका है कि ये लोग इज्जत के लायक है नहीं। करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट। अगर कि डब्बा कहीं बाहर शादी कर लेती जहां पे मौदाह वालों को पता नहीं होता कि वो हम्म। कैसी फैमिली है, तो एक बार को थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती थी, लेकिन यहाँ करके तो उल्टा इज्जत लुट गई। जुट गई। और अल्टीमेटली आप देखो ना, इसका ये कोशिश क्यों है? कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन कह लो आप, कोई भी पर्सन किसी ने लाइफ में अचीव किया है, कुछ करा है, और बीइंग हम्बल, अगर पर्सन हम्बल होता है तो वो हम्बल ही ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। दैट मैं इसका पर्सन। एक वीडियो लगाऊंगी हाँ हाँ। जिसमें ये बहुत बदतमीजी से, मैंने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया था। हम्म। फिर जब मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया तो रेडिट पे भी वो क्लिप शेयर की लोगों ने कि ओके। नेहा वाज टॉकिंग अबाउट दिस। तो वो मैं हम्म। क्लिप भी आपको लगाऊंगी कि आप देखो इसका बिहेवियर, देखो जो मैंने हम्म। आपको दिखाई भी थी क्लिप। करेक्ट उस करेक्ट तरीके करेक्ट। का बिहेवियर देखने के बाद आप इस इंसान के बारे में क्या सोचोगे कि ये किस तरीके का है। अब देखो एक्चुअल पर्सन का जो आप ट्रेट्स होते हैं, जब वो नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ बैठा है, वो वैसे ही बात करेगा जैसे कि वो वीडियो में दिखाता है। जैसे वीडियो में हम शूट कर रहे हैं, ये डब्बा है, हम
द फनी, मतलब द ग्रेट फनी हम्म है। तो फनी की तरफ हम बात करेंगे, नहीं आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत माशाल्लाह आप लोग हम लोग को बहुत आगे बढ़ाया है आप लोगों ने, और हमेशा आप लोग प्यार देते हो हमें, हम लोग कोशिश करते हैं जो भी करते हैं आप लोग के लिए, आप लोग जो आप लोग की मोहब्बत में करते हैं। हम्म ये एक पर्सन आपने देखा, ठीक है। हम्म अब देखो दूसरा पर्सन एक बड़े और छोटों से बात करता है, ए तो कर लेके आ हम्म जा तू, ठीक है ना, तुझे तो अभी अभी तो दिया तुझे, अभी क्यों चाहिए तुझे? ये क्या है? ये आप पर्सनालिटीज देखो ना। एक हाँ पर्सन अगर अपने छोटे से भी, जो पर्सन दूसरे छोटे को भी इज्जत दे रहा है, एक्चुअली में रियल में वो पर्सन अच्छा है, वो हम्म रियल में हम्बल है। जब हम्म वो छोटे को भी इज्जत, आप अपने बड़ों को तो सब इज्जत देते हैं, हम्म छोटे को अगर कोई इज्जत दे रहा है तो रियल में वो यहाँ पर्सन पे तो डीप तू डाउन करके बात करी हम्बल है जाती है, वो। तू बट करके वो बात तू करी तो जाती करके, है। तूने क्यों लाया? एक क्लिप इसने अपने अनफिल्टर्ड चैनल पे डाली थी, उसमें वो पिहान से वीडियो गेम का जॉकी जो होता है वो ले रहा है, तो कह रहा है "ए, उसको देते, तूने क्यों ले लिया उससे? इस तरीके से। तो इसका जो एक्चुअल नेचर है वो अभी लोगों को वीडियो में पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये वीडियो में ऐसे ही दिखाता है कि ये अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट कर बहुत रहा है, सपोर्ट करता इसने है। अपने आप को कुर्बान कर दिया अपनी वाइफ को आगे अरे बढ़ाने रे के रे रे लिए, रे रे रे। जबकि इसका खुद का लालच है उस चीज में। ये कुर्बान मतलब इसकी हम्म कुर्बानी का ये बात करी इसने जाएगी। अपने माँ बाप की कुर्बानी दे दी। हाँ, इसने कुर्बानी तो दी है, एक हाँ कुर्बानी दी है, इसने अपना घर छोड़ा है, हाँ, जो कि तो ये अल्टीमेटली कुर्बानी नहीं है, इसने खुशी खुशी अपना घर छोड़ा है। कुर्बानी तो उस चीज को माना जाएगा जो इंसान नहीं, सेक्रीफाइस नहीं, कर रहा है नहीं एक्चुअल में। कुर्बानी है ये। क्या एज़ अ कुर्बानी है इसमें? तो लड़की, खुशी से एक छोड़ा। एज़ अ लड़की अगर घर छोड़ता है, कुर्बानी हो छोड़ती है। हम्म क्या क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ मतलब लड़का घर छोड़े तो वो भी अरे कुर्बानी जो है। लड़का अपने गरीब घर से निकलने के लिए नहीं, नॉर्म तैयार हो क्या है, तो वो सोसाइटी का कुर्बानी नॉर्म है। क्या है? लड़की शादी होके जाती है, हाँ लड़की के लिए कहा है कुर्बानी कही जाती है बट ना? इंसान इसको नॉर्मलाइज कर सकता है कि नॉर्मलाइज़ कर अगर सकता है, मैं एक कह रहा हूँ। लड़की हुँ, है हुँ, और हुँ। उसके माँ बाप है, उस लड़की के अलावा माँ बाप का कोई हुँ, नहीं हुँ, है, हुँ। और दूसरी फैमिली में लड़का हुँ, है हुँ। ना, उस लड़के के दो चार भाई बहन और हैं जो माँ बाप की टेक केयर कर सकते हैं, राइट, और राइट। लड़की की जॉब ज्यादा अच्छी है, तो लड़का हुँ, उस जगह ट्रांसफर करा ले या उस हुँ, जगह हुँ। मूव करके अपनी कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले, जॉब ढूँढ ले, उसमें करेक्ट, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है, है। बात हर नहीं है, जगह बात माँ सही है, बाप की हाँ। ध्यान रखना चाहिए, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन ये बंदा अपने खुदगर्जी में यहाँ आया है। अगर हुँ, ये इतना ही डब्बा से प्यार करता तो तुम्हें 7 साल क्यों लग गए शादी करने में? करेक्ट, जब करेक्ट, तक सही वो बात है। पैसा तुमने लालच देख नहीं लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बीच में तो बिल्कुल। उसने कह दिया था मुझे नहीं करनी है, तो बीच में तो डब्बा ने बहुत धमका दिया। बहुत ज़्यादा इसने कोशिश भी करी कि नहीं ही हाँ, करना पड़े नहीं लास्ट में। करनी। लेकिन यस, अल्टीमेटली जब देखा कि मामला सब कुछ सेट है, हाँ, डब्बा का भी पूरा तरह से सेट चल रहा है मामला, और काफ़ी कुछ, क्योंकि रेवेन्यूज़ तो काफ़ी देख ही लिए होंगे, हाँ। फनी ने नहीं पूरी हर तरह से। तरीके से बिच गया फिर ये। इसने कहा डब्बा मुझसे कि अब शादी तो मुझे करो। करना ही करना है तुझे। हाँ, मैं देन तू डब्बा जिस को तरह का लड़का चाहती है मैं वही लड़का हूँ। बस ये बन गया। लेकिन एक्चुअल में ये वैसा है नहीं, ये बहुत झल्लाता है पीछे से। हुँ, अब बात ये है कि इन्होंने घर लिया है हुँ, जो अपने ही बराबर वाले घर में ले लिया हुँ, है। हुँ। तो इनको भाई-भाभी के जैसे 5 बीएचके का मतलब नाटक शुरू करना है। नाटक शुरू करना है, या बुखार चढ़ गया वही है कि मैं भाई-भाभी का देख 5 के। बीएचके बनाऊँगी और मैं उसमें जो है सबको रखूँगी, हमारी तरफ से जो हाँ, हो सकता है वो मैं सबको करूँगी, हम यस। तरफ से मोहब्बत प्यार बाँटना है हमारा काम है, बाकी आप लोग अल्लाह ताला दुआ देने वाले हैं और आप लोग हम सबके साथ हाँ, देते रहिए, बस इसी तरह हम लोग को आगे बढ़ाते रहिए, और अम्मी की दुआएँ फ्री में, अम्मी दुआ में आपको फ्री हाँ। में दुआएँ देती रहेंगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब इसने ये घर खरीदा है, हुँ, तो ये बता देती कि ये हमने घर किस-किस वजह से खरीदा है। इस बंदी ने लंबा-चौड़ा एक्सप्लेनेशन बहाना, दिया है। लंबा-चौड़ा, एक्सक्यूज़ेज़, हाँ, आधे से कि ज़्यादा मजबूरी में व्लॉग लेना पड़ा। इसने इस चक्कर में खींचा है कि हुँ। ये हमारे लिए नहीं, ये हमारी फैमिली के लिए हमें अय! करना हाय, पड़ा है, हाय, हाय, और हाय! हमने लोन पे घर लिया है। उफ़! और फैमिली के लिए इतना करना पड़ा है कि उफ़! इसने अम्मा-पापा को सिर्फ़ इसका कंटेंट बुलाने के लिए बनाने के लिए बुलाया था वहाँ से। क्योंकि इसने खुद बोला कि अम्मा 1 हफ्ते के लिए आई थी, अब अम्मा कह रही है कि वो थोड़ा रुक भी जाएँगी। इसका मतलब तुमने सिर्फ़ हुँ, घर खरीद के उसका अनाउंसमेंट करने के लिए, अम्मा-पापा को बुलाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, सिर्फ़ हुँ, उतने ड्यूरेशन के लिए तुम्हारा प्लान था। हुँ। अब जब और अम्मा-पापा उसको पता है अम्मा-पापा जो हैं, हुँ, यहाँ रहने वाले हैं नहीं। हुँ, नामचीन के लिए आएँगे, 4-5 महीने में एक बार रह लेंगे। जैसे एक होता है ना कि आपका होटल स्टे होता है, ठीक है? हुँ, या लॉज स्टे होता है, आप लोग पे कहते हैं ना कि आदमी आता है, 4-5 दिन के लिए रुकता है, चला जाता है घर वेकेशन स्पेंड करके। तो हुँ, उसके लिए बेचारे वो आएँगे, और उसके लिए उनके नाम पे बिल फाड़ दिया गया है कि उनके लिए हमने घर ले उनके रखा है। लिए घर एक लिए। तो इन भाई-बहन का बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है हाँ, कि घर ले लिया है इनके लिए, लेकिन पेपर उनके नाम पे नहीं बने हैं। हाँ। ज़मीन ले लिया है मम्मी के लिए, लेकिन उनके नाम पे बट एक बात वो नहीं बताओ, बनेगा। जब आप एक फैमिली होते हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये घर इस बार मैंने इसके लिए लिया है, स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है क्योंकि हमें अपनी पब्लिक को बनाना बनाना है। है। आई एम सॉरी क्योंकि ये ही रियलिटी है। आप लोग भी हाँ, बहुत सारे लोग व्लॉगर्स देखते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग इमोशंस में आके बहुत कुछ समझने लगते हैं कि यार ये हमें फैमिली कंसिडर करते हैं। देखो एक-एक चीज़ भी बता रहे हैं। द पॉइंट इज़ दे आर ट्राई टू जस्टिफाई एंड गिव एक्सक्यूज़ेज़ एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। जब हुँ, भी उनको कुछ बड़ा लेना होता है, अब यहाँ पे क्या है, डब्बा अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही है, हुँ। तो ऐसी स्ट्रगल पूरी दुनिया की हर औरत को मिली, हम तो कहते हैं।
यस। अल्लाह मेरे मेरे तरफ से दुआ है ये, और आप सबके लिए दुआ है, तो जो ऑडियंस देख रही है। इसने बोला कि मैंने लोन लेके घर लिया है। आप एक बात बताओ, जिस हिसाब से इसके यूट्यूब की व्यूअरशिप है और इनकम है और ब्रांड्स भी इसको प्रमोट मतलब क्या कहते हैं अप्रोच करते हैं, एग्जैक्टली तो इस तरीके के काम के साथ में हम्म और इनकम जो इसकी हो रही है उसके साथ में ये बोल रही है लोन लिया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लोन नहीं लिया होगा, नहीं, लेना ना लेकिन लेना प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। हाँ, बात ये होती है कि उल्लू आप बनाना। इस चीज़ को उल्लू लोगों को जस्टिफ़ाई कर रही कनेक्ट करवा रही है हाँ, मिडल क्लास पर्सन के साथ। वही। आप इस चीज़ को समझो, बिकॉज़ देयर इज़ अ डिफरेंस। एक मिडल क्लास का पर्सन लोन लेता है, देन एक पर्सन जो वेल टू डू है, वेरी वेल टू डू है, नॉट इवन वेल टू डू, वेरी वेल टू डू है कि उसको आप ईज़िली अफोर्ड कर सकता है। 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बट तो टैक्स ऐसे है। बचाने के लिए कर रहा है। बट दे वांट टू टेक हुँ, द लोन इन दैट केस कि आपको जस्टिफाई करना है और कनेक्टिविटी दिखानी है ऑडियंस के हाँ, साथ कि देखो फ्रेंड्स, हम भी ले रहे हैं, लोन से ले रहे हैं, और आप लोग बस ऐसे दुआ करते रहिए। ये चीज इसीलिए कनेक्टिविटी इतनी दिखाना है। सफाई देती है। हाँ, और हाँ। एक्सक्यूज करना है उस चीज को, हर बट चीज में एक्सक्यूज दिखाना फनी है। के जो मम्मी-पापा हैं, जो अम्मा-बाबा हैं, आज तक आप उनको इतनी खुल के दुआएँ देते हुए नहीं देखोगे। लेकिन जैसे-जैसे ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनको खुश बहुत करती है, खुश। वैसे वो उनका एक अलग ही वो निकलाता है, मोहब्बतें एक्टिंग। लुटाऊंगा एकदम। अब तो सितारा को भी फेल कर देंगी। मोहब्बतें हुँ, लुटाऊंगा। मोहब्बतें। और बाबा बात नहीं करते, वैसे उनको कम सुनाई देता है। लेकिन इसमें जब बहुत तेज, प्रॉपर्टी की बात होती है तो उनको बहुत सुनाई देने बहुत लगता है। तेज। फिर वो अपनी बहू से कहता है, आओ बैठो तुम भी खाना खाओ हमारे साथ में। चाय पी लो हमारे साथ, तुम भी बैठो चाय हाँ। पी लो। और लोग मुझे एक बार ये भी कह रहे थे कि नेहा आपने अपने स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में ये बोला था हम्म कि फनी की फैमिली बहुत पैसे वाली है। तो मैं आपको ये बताऊँ, इसके जो दादा थे उनकी कंबाइंड जो प्रॉपर्टी थी और इज़्ज़त थी वो हम्म वाक़ई में थी। हम्म। लेकिन वो दादा के घर में जब ये लोग रहते थे। लेकिन जब इनका बँटवारा हुआ तो 3 भाइयों में खेती-बाड़ी बात जो हम्म। भी थी बँटी, और 3 में से 2 भाई नौकरी पेशा हैं। जो राइट फनी राइट। के चाचा लोग हैं, वो हम्म। नौकरी करते हैं, वो अपना घर अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। राइट ठीक राइट। है? लेकिन फनी के पापा ने कभी ज़िंदगी में कोई नौकरी नहीं की और हम्म। कोई काम नहीं किया। तो इनकी फैमिली पीछे रह गई और आज की डेट में जब आपका प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है और एग्जैक्टली। आपका लैंड छोटा-छोटा करके स्प्लिट होता चला छोटा-सा जाता चंक है। रह जाता है, हम्म। ठीक है? तो उससे आप इतनी इनकम नहीं जनरेट कर करेक्ट, सकते सही बात है। एनुअली कि आप ये बोल सको कि हम बहुत अमीर हैं, ठीक है? हम्म। अमीर क्या, इनका गुज़ारा भी होना आज की डेट में फनी कहता, मुश्किल है। जमींदार की बहू हो तुम, और इस जमींदार की। बंदे ने वही इस ज़मींदार, अच्छा वो ज़मीन अगर ये बेच दें, तो फिर ये ठीक-ठाक तरीके से जी रह लेंगे। सकते हैं, हो सकता है, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट अमाउंट ऑफ एसेट बोला था कि हम्म। जमींदार मतलब कि जमीन है, लैंड है, लेकिन अगर उसको कमाए नहीं, उससे पैसा उससे कमाएंगे आप जनरेट नहीं तो कर वो पा रहे हो सफिशिएंट नहीं रेवेन्यू। है, इतना हाँ, सफिशिएंट नहीं है कि ये अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए डब्बा इनकी तो मजबूरी दिखाती है। डिफरेंस ऑफ लाइफस्टाइल और एक्सपेंडिचर में आपको क्या फ़र्क दिखा? आप लोग भी जज करो, आप लोग भी हाँ। कमेंट्स बताओ कि आप जब डब्बा को सॉरी, अब हम बात करें फ़नी की जब आप फैमिली देखी है, शादी से पहले उनका हम्म। घर आपने सब देखा था, वहाँ का सब रूटीन सब देखा था आपने, हम्म। अंदर के उनके क्या-क्या रख-रखाव थे, क्या एसेट्स थे अंदर, हम्म। और शादी के बाद उसमें चेंजेस कैसे हुए, तो हम्म। आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखेगी पता फिर। चल गया होगा। आपको भी पता चल जाएगा, और राइट? मैंने इसलिए बोला था कि वहाँ पे भले ही लोग हाथ से कपड़े धुलवा रहे हो अपने काम वाली से, लेकिन वो एक इज्जत, एक प्राइड और एक सेल्फ हुँ, रिस्पेक्ट रखते हैं कि कोई हमें गरीब ना समझे। तो हुँ। मैंने उस चक्कर में कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हें किसी के आगे एक-एक सूट के लिए रोने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ैक्टली, है। सही बात तुम्हें है। किसी के आगे बिल्कुल हाथ ऐसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि जब हुँ, ये करेगी तभी मेरा होगा। तो मेरे माइंड में जो इनका परसेप्शन, जो इमेज थी, वो हुँ। इनके दादा के टाइम की जो थी, वो थी। लेकिन अब धीरे-धीरे करके जब बातें खुली तो अब तो ये भी पता चला है, जब एकदम रियलिटी पता चली तो आप ये समझो कि इनके घर के आगे जो झाड़ू लगाने आते हैं, हुँ, उनसे भी गुटखा लेकर के ये लोग खा लेते हैं। बीड़ी ले लेते हैं। बीड़ी ले लेते हैं, गुटखा ले लेते हैं, जो भी ये सब है। एंड देन जो मज़ारों में पैसा, चंदा इकट्ठा होता है, वो हुँ, पैसा ये लोग ले लेते हैं। अब आप समझ लो कि क्या ईमान और क्या हालात है। और यही लोग जब आपको ईमान का लेसन देते हैं, हाँ, तब सबके डेफ़िनेटली आप लिए क्या आखिरी एक्सपेक्ट करते साँस तक हैं? मदद करूँगा, सबकी मदद करूँगा आखिरी आप क्या साँस तक। एक्सपेक्ट करते हैं? जब आपको किसी के पर्सन की ख़सलत पता हो, आपके नेबर हों, आपकी फैमिली में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, और वो पर्सन के बारे में आपको टिप से टोक तक ये सब बातें मालूम हो, हुँ, एंड देन दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू से समथिंग एल्स इन द कैमरा, उस हाँ। वहाँ पे अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने, तो आप क्या समझोगे? आप इस चीज़ को समझ के बर्दाश्त कर पाओगे? आप सोचोगे कितना ज़्यादा गंदा, इससे ज़्यादा हद तक गिर नहीं सकता है कि जो उपदेश आज वो दे रहा है, ठीक है? हुँ। उसका 1% की वो पर्सन रियलिटी में नहीं। 1% क्या, 0.1% मतलब भी। आप ये सोचो। और ये बहुत ज़्यादा दुआएँ-दुआएँ करती रहती है। डब्बा जब भी है, फ्रेंड्स हमने फ्लैट ले लिया है, हम आपके लिए भी दुआएँ कर रहे हैं। हमारा बच्चा हो गया है, हम आपके लिए भी दुआएँ कर रहे हैं। हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, हम आपके लिए भी दुआएँ कर रहे हैं। ये दुआएँ बहुत देती है। ना तो ये पंचवक्ता नमाज़ी है, ना तो ये मौलाना है, ना तो आलिमा है। इनके घर में दूर-दूर तक सातों आठों, मतलब जब से ये लोग पैदा हुए हैं, तब से कुछ है ही नहीं।
इस्लाम से लेना देना। केक कट रहा था, केक खाने में वो इसके हाँ। इसके फनी के दोस्त ने भी बोल दिया था कि तुम मौलाना क्यों हो गई हो? हर बीच-बीच में टाइम मौलाना क्यों बन जाती हो? इस बात में दुआ क्यों दे रही हो कि अल्लाह केक खा लिया, केक माशाल्लाह केक इतना अच्छा था, अल्लाह ताला सबको ऐसे ही केक सबको मिलता नसीब रहे। कराए, खाना खोलेगी अल्लाह ताला सबको नसीब कराए। ये बीच-बीच में जो इसका ये मौलाना और आलिमा मौलानापन जो बनने का है, वो ये है। उपदेश देने का, अम्मी बेचारी साइड में हो गई स्वीटारा, अब ये चालू हो गई है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये क्यों इस तरीके की हरकत करती है? ये बार-बार क्यों मौलाना बन जाती है? ये क्यों मौलाना बन जाती है? हाँ, बिकॉज़ शी हैज़ टू टारगेट दैट पर्टिकुलर ऑडियंस एवरी टाइम। एग्ज़ैक्टली। खेल रही है, लोगों को उल्लू बना रही है। देन सेकंड थिंग इज़, क्या ऐसे इंसान को जो नमाज़ नहीं पढ़ रहा हो, जो फ्रॉडगिरी कर रहा हो, जो एंटी इस्लामिक काम कर रहा हो, हुँ। हर चीज़ में एंटी इस्लामिक ही है, दूसरों के घर में आग लगवाना, ठीक हुँ। है? व्लॉग में झूठा-झूठा एंटी दिखाना। इस्लामिक, और हम लोग इसको कहते हैं एंटी सैटानिक। हाँ, एंटी सैटानिक मीन्स शैतानिक, जिससे शैतानी शैतान वाला हरकतें। काम है। ऑफ कैमरा ये शैतानी हरकतें इसकी रहती हैं। क्योंकि ये हुँ, पर्सन जो भी एक्चुअली हम्बल पर्सन होगा, हुँ, ठीक है, आपको 10 लोग परेशान करें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह रहे हैं हुँ, कि 10 जो है चैनल आपके अगेंस्ट बना रहे हैं, हुँ। ठीक है, आपके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, बट आप तो बहुत हम्बल हो ना, हाँ, आप तो बहुत इस्लामिक हो ना, हाँ, आप तो वो पर्सन हो जो इस्लाम को रियल रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें 10 लोग कह भी रहे हो, हम पलट के निकल जाएंगे, लेकिन हम उनके ऊपर उफ नहीं करेंगे। तो आप तो उस तरह के पर्सन हो, लेकिन आप वो पर्सन नहीं हो, बिकॉज यू विल प्ले योर सैतानिक वे। हाँ, आप उसके घर में कहीं जाके उनकी किसी और पर्सन से मिलोगे, जिससे हाँ, उनको जाके बुरा लगे या उनको कुछ हाँ, अच्छा ना लगे, तो आप ट्राई करोगे पूरे, बट हुँ, देन यू कैन नॉट क्लेम योरसेल्फ टू बी अ इस्लामिक पर्सन, हाँ। बिकॉज इस्लामिक पर्सन ऐसा नहीं होता है। इतनी घटिया अगर हरकतें नहीं आप हो, करेंगे। और जो बहुत बदमाश भी होंगे ना, वो भी इतनी घटिया स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करेंगे, जितनी घटिया कर्म कांड ये यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली। चाहे इनकी पूरी फैमिली हो। देन मैं ये बता रही हूँ कि दुआओं से रिलेटेड इनकी जो फुकसाना बाजी हैं, उन्होंने अपना चैनल बना लिया इंस्टाग्राम पे। रुखसाना बाजी का रेफरेंस आप लोग मतलब बता दो, सबको पता ही होगा वैसे रुखसाना हाँ, बाजी कौन है, डब्बा के ब्लॉग में सबको आपको पता दिखी है। हैं, क्या हाँ, करती हैं, आती जाती इनकी रहती हैं, अम्मा-बाबा का ख़्याल रखती हैं, मौदाहा में खाना बनाती हैं, इनके घर में पूरा काम-वाम और करती डब्बा हैं। उनको लेके भी आती जाती रहती हैं जब हाँ, उसको जरूरत लेकिन पड़ती है। अब नहीं लेके आएगी और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में उनका इस्तेमाल करती है। और हम्म। बात ये है कि वो देखो, एक इंसान है ना, ये बहुत सारी ऑडियंस इसकी ऐसी है जो ये सोचती है कि ये बंदी कुछ नहीं थी, हम्म। कुछ भी नहीं थी। इन लोगों के घर में एक-एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम होती थी। इनके घर में प्रॉपर मिक्सर ग्राइंडर नहीं था, इनके घर में एक प्रॉपर फंक्शनल फ्रिज नहीं था, हम्म। इनके घर में लोग ज़मीन पे सोते थे, सोफा नहीं था ठीक है? सोफ़ा बेचारे नहीं के था, घर में, बहुत सबके सारी यहाँ। चीज़ें नहीं थी। तो वो ऑडियंस ये देख रही है कि इसने यूट्यूब के बाद से बहुत कुछ बना लिया, हम्म। तो हम भी कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत क्यों करते नहीं, हैं, हाँ, व्हाई व्हाट्स नॉट? रॉन्ग इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन एक मेहनत ये है कि आप अगर गीली लकड़ी को घिसे जा रहे हैं, उसमें आग नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी। है ना? तो वो मैं ये बता रही हूँ कि जो लोग कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर कोई डब्बा नहीं बन सकता, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के पास में इतना शातिर दिमाग और इतनी नौटंकी भाभी नहीं है। सही बात है, कन्वर्टेड भाभी जिसको बोला जाएगा, तो हम्म। वो पॉसिबल है ही नहीं, वो भी एक्ट्रेस जो रह चुकी है टीवी वाली। हम्म। तो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ करें, हम भी हम्म। पैसा कमाएँ, हमारे भी सोशल मीडिया से इनकम आने लगे। इसी हम्म। चक्कर में सब लोग जाके करते हैं। तो ये फुकसाना बाजी ने भी देखा, हम्म। उन्होंने सोचा होगा कि मैं भी कुछ कमाने लगूँ। बहुत बुरे हालात हैं उनके, बेचारी रेंट पे रहती हैं, ठीक है? घर में हर तरीके का सामान नहीं है, जो कि हम्म। इंसान को एक नॉर्मल लाइफ रहने के लिए नेसेसिटी चाहिए। का सामान आप मान लीजिए, इंसान नॉट अबाउट ज़रूरत के लग्जरी। चलते वो हाँ, सोच रही है मेरी भी सोशल मीडिया से 4 पैसे कमा पैसे कमा लूँगी, लूँ। तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर कर लूँगी। बिल्कुल। बच्चा है, अपने माँ-बाप की देख-रेख भी करती है और हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है। तो वो एक हम्म। एक्चुअल में ऐसी लेडी है वाक़ई में, ज़रूरतमंद हैं। ज़रूरतमंद है करेक्ट, और करेक्ट, मेहनत करेक्ट। करती ऐसे है। लोग जो मेहनत करते हैं उनको तो डेफिनिटली हक बनता है पैसे बात ये मिले। है कि मेहनत करती हैं वो। हम्म। आप एक बात बताओ, 5,000 में कौन पूरे दिन भर के लिए घर में काम कर रहा है और उफ, खाना बना रहा है? आप लोग नॉर्मल टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी 5,000 बस रहते होंगे, देती तो हैं आपको उन्हें। पता होगा कि 5,000 में क्या होता है। यस। लाइक अगर आप किसी काम वाली को पूरे घर के लिए, पूरे दिन के लिए रखोगे, तो कितने पैसे चार्जेस कर लेंगी वो, आपको मालूम है। ज्यादा से ज्यादा रुखसाना बाजी का सपोर्ट करे और मतलब यू भी अच्छी वीडियो बनावा थी, ज्यादा से ज्यादा यही सपोर्ट करे। इनने मुझे कम से कम 50 कॉल यकीन हुई कि तुम्हारे घरे आ जा, मोर सपोर्ट कर दे, मोर वीडियो बनवा दे। तो आज मैं रुखसाना बाजी के घरे आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा रुखसाना बाजी का देख करके, मान ले। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बस तुम्हें यही कहा चाहती हूँ कि तुम रुखसाना बाजी का सपोर्ट करो। मैं रुखसाना बाजी का घर है, तो ये दिखा दो तुम, रुखसाना बाजी का घर है ये पूरा। ये सब पूरा ये है, पूरा घर है इनका, मतलब जैसा मेरा घर है वैसा ही, बस इनका कच्चा है, इनकी टीन इन डली है। मोरे में ऐसा है कि मोरे में छपाई नहीं भी है, मोर भी ऐसा ही है घर। तो ज्यादा से ज्यादा रुखसाना बाजी को किराया से आती है ना, मोर खुद का नुआ आए हाँ
अरे मैं तो सोच रुखसाना बाजी का घर है। नहीं, किराया से है। और ये जो पूरा दलान अल्लान कर रहे हैं, किराया, सब किराया। तो ये फ्रिज चला थी। हाँ, फ्रिज लीन तो ये सब पूरा ये किराए में रहा थी। हाँ। कितना लागत है किराया? 2000। तो ये जो फुकसाना बाजी है, जो मौदाहा के क्रिएटर के पास गई है, वो भी रील्स बनाती है, तो उसने बकायदा ये चीज मेंशन करी है अपनी रील में कि मुझे कम से कम 50 कॉल करी है इन्होंने सपोर्ट करने के लिए, और वो जिसके पास गई है वो उसके खुद 14-15 हजार फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। तो जब फुकसाना बाजी 50 बार एक मौदाहा के लोकल क्रिएटर को अप्रोच कर रही है, तो क्या उन्होंने डब्बा से नहीं कहा होगा? आप सोचो क्यों नहीं कहेगा कोई? अगर जिस पर्सन के पास इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, इतने मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो, अगर उसके थ्रू एक और पर्सन उन्हीं के काम वाली हैं या कोई भी है या कोई भी ऐसा पर्सन है रिलेटिव है जो कि एक असिस्टेंस मांग रहा हो, मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई तो है नहीं, कोई बुराई राइट? नहीं। और इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। और आप तो कहते हो, आप बीइंग एन इस्लामिक पर्सन, आप तो हाँ। कहते हो कि हमसे जितने लोगों का अच्छा हो पाए हम तो चाहेंगे हमारा अच्छा फनी हो कहता जाए। है मैं अपनी आखिरी सांस तक सबकी मदद आखिरी करूंगा। सांस तक तुम लोग मदद करना हम्म। चाहते हो, तो भैया ऐसे लोगों की मदद तो सबसे पहले बनती है। आप बाकी सबको हटा दो, बाकी आपके कोई फॉलोअर्स आ रहे हो बाकी, बट आपके करीबी सबसे पहले आपके अटैच्ड पर्सन है ना, वो सबसे ज्यादा आपसे अटैच्ड है ना। और आप जैसे कहते हो कि आप उनसे अटैच्ड हो गए फिर बहुत ज्यादा, तो भाई आप तो कहते हो सर मरते दम तक हम सबकी मदद करें। सबकी छोड़ो, पहले जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, वैसे ही तुम्हारी भाभी भाई सबके लिए यही एप्लीकेबल है। हाँ। आज तक तुम्हारे भाई ने भी अंकित और ये जो अभिषेक है इनके चैनल का कभी भी प्रमोशन नहीं किया, आज प्रमोशन नहीं तक किया, बोला अपने नहीं है व्लॉग कि में इनके डोला चैनल नहीं को है। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब तो करो। तुम लोग की आदत ये कि हाँ। हम बढ़े, और अम्मी की यही दुआ है कि तुम लोग बेटा आगे बढ़ो, लेकिन बाकी सबको फ्री की हम दुआ देते रहेंगे बस। हाँ। ये तुम वो लोग का भी मेन इसलिए मुद्दा क्योंकि है। हमें एक अच्छाई का ढोंग करना है, नाटक करना है, सिर्फ ढोंग है और कुछ इतने नहीं। घटिया लोग हो, हम्म। इतने घटिया लोग हो, बिकॉज यू ट्राई एंड प्रिटेंड समबडी एल्स विच यू आर नॉट। हम्म। तुम लोग के लिए इसलिए घटिया बात बोली जाती है, तुम लोग को घटिया इंसान और सैतानिक बोला जाएगा, क्योंकि तुम लोग के दिल में जो है वो रियलिटी में तुम लोग के दिमाग में नहीं है। तुम्हारा दिमाग अलग चलता है, दिल अलग चलता है तुम लोग का। तो ये रियलिटी, हाँ सीरियसली, बिकॉज दीज पीपल डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स, अरे क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ऐसा करा क्या है जो इन्फ्लुएंस करेंगे? तो मतलब आप सोचो ना कितने घटिया लोग हो, क्योंकि एक जो लेडी है वो अगर किसी मतलब नॉर्मल बेचारी, वो जिससे वो हेल्प मांगने गई, उसका खुद के ज्यादा नहीं, जैसे नेहा ने अभी बताया, तो आप इमेजिन करो वो छोटी सी मौदा की एक इन्फ्लुएंसर कह लीजिए आप, या कह लीजिए वो भी थोड़ा बहुत अपना बनाती है, थोड़ा बहुत लोग फॉलो करते हैं उसको, उससे हेल्प मांग रही है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो डब्बा से हेल्प नहीं मांगा होगा रुखसाना बाजी ने? और वो जब फुकसाना बाजी रील्स बना रही हैं, कंटेंट बना रही हैं, तो इतना राइट नहीं है उनको कि तुम फनी के घर में कुछ कर लो, फुटेज ले लो कहीं से फुटेज भी, जरा सी भी ले लो, या फनी के अम्मा बाबा को जरा सा दिखा दो। नहीं, वो बस अपने ही नाच नाच के ऐसे बना रही है, कोशिश तो कर रही इसका है। हक जो है ये सब जो एक कहते हैं ना कि इस सब का ट्रेनिंग डब्बा ने अपने भाई से लिया हुआ है, कि मतलब भाई जब भी कुछ फंक्शन होता था, बर्थडे घर में सेलिब्रेट होता था, तो पहला फुटेज और पहला वीडियो जो डलता था वो भाई का डलेगा। हाँ। भले ही भाई 2 दिन बाद डाले, हाँ। भले ही डब्बा उससे पहले डाले, उसका रेडी होगा वीडियो, बिल्कुल। लेकिन डब्बा नहीं डाल सकती, भाई पहले डालेंगे फिर डब्बा डालेगी, फिर जो आखिरी का वो तो आपको पता ही है कि जो बस। छिछड़ा विछड़ा होता है लास्ट का, वो तो मैडम के हिस्से में आता मैडम है। के जिसमें मैडम अपने और मैडम का एक emotions डायलॉग, और कहानी बना के डालती है। हाँ, और एक और डायलॉग होता है ना मैडम का, वो क्या? बताइए कि बाकी सब तो आपने उसमें देख ही लिया जैसे कि होगा। हाँ, आपने उनके में देख ही लिया होगा, मेरा बचा है, मेरा भी देख लीजिए। सबका नजरिया अलग अलग होता है, तो अलग नजरिए से बताऊंगी। उसका कहने का मतलब ये कि मेरा नजरिया अलग है, मैं वही चीज अपने नजरिए से बताऊंगी अब। बहुत अच्छा लगता है जब आपस में सब लोग बैठते अच्छा, हैं। मैडम से याद आया कि मैडम ने अभी कुछ केले का, सूजी का, पता नहीं कोई हलवा बनाया, एक अलग ही तरीके से इजाद करके मैडम खाना बनाती है, इसलिए कोई उसका पसंद हर नहीं चीज करता। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होता है, हाँ। बाहर की दुनिया का आपने सुना ही नहीं होगा कभी। तो आपके खानदान में क्या आपके बड़े बूढ़ों ने वैसा नहीं बनाया होगा जो हाँ। मैडम बना के लेके आती हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि वो नॉर्मल भी बोल सकती थी कि अभी मैं हलवा बना रही हूँ, ये मैंने जियान को दे दिया, अब मैं दूसरे बच्चे को देने जा रही हूँ, और उसने भी खाया, उसको भी अच्छा लगा हलवा, और उसने मेरे हाथ का खाया, मुझे इस बात की खुशी। नहीं, एक हमारा भी वक्त होता था, उसने खाया, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये इतनी ओवर एक्टिंग और इतना एक्स्ट्रा ड्रामेटिक करना और बोर करना ऑडियंस को, ये मतलब गुनाह है। ऑडियंस को इतना नहीं तुम पका सकते हो। पक चुके हैं। हाँ। हम फ्रस्ट्रेट जब भी उसका ब्लॉग, एक तो बहुत पेशेंस, बहुत ही खून के दौरान को अपने रोकना पड़ता है कह रही है आपको। एक टाइम पे मम्मी हमें पका के खिलाती थी, अब हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। इनका एक वो ही चलता वो रहता फेज खत्म ही नहीं हुआ है। एक तो जब से बिहान बेचारा पैदा हुआ है, ही इज क्यूट, मतलब उसको अच्छे देख के अच्छा लगता है, है। बट द पॉइंट इज
वो जब भी बेचारा पोहान कुछ कर रहा होता है, ये हर बार वही वापस अपने को ले जाती है हाँ कि जैसे कि अम्मी ने हमेशा हम लोग अपने हाथों से खाना खिलाया, आज वो वक्त है। हाँ जनाब देख रहे हैं आप, जनाब अपने मोबाइल में लगे, जनाब उसके बस ब्लॉग में तो इंटरेस्टेड नहीं है, जनाब अपने मोबाइल में लगे। नहीं, हाँ लेकिन हाँ हाँ लेकिन लेकिन अगर चीपिका को हटा करके अगर कोई और दूसरी लड़की आ जाए तो जनाब मोबाइल में लगे जनाब रहेंगे। तो नहीं, फिर जनाब तो अपने जनाब कंधे बॉन्ड से दिखाते कंधे हैं चिपका के बैठ उसकी जाएंगे। फ्रेंड के साथ। जनाब की जो फ्रेंड आती थी, जो यार जनाब की, सॉरी एक बार आप बैठ के दिखाइए जनाब कैसे बैठते हैं क्या, मैडम की फ्रेंड के साथ। नहीं आप बैठो, यहाँ पे बैठो, अगर वो फ्रेंड मैडम की बैठी है फ्रेंड ऐसे बैठी है तो आप जनाब बैठो, अपने मोबाइल में तो जनाब लगे यूं रहेंगे लेकिन इतने चिपके हुए यूं रहेंगे, बैठे रहते हैं, ये कंधे से कंधा ये ऐसे जुड़ जाता है यूं। हवा नहीं इतने पास होनी चाहिए। इतने मतलब, और मैडम उस चीज को खपाती कैसी, जितनी मेरी बॉन्डिंग नहीं है उतनी तो जनाब की बॉन्डिंग है अच्छा उसके अगर मैडम जनाब के किसी दोस्त के साथ ऐसे चिपक के बैठ जाएंगे तो जनाब का क्या एक्सप्रेशन होगा? लेकिन मैडम अपने हिस्से की मस्ती कर चुकी हैं, दुबई में जनाब के दोस्तों के साथ ही गई थी। मैडम माय बॉयज। माय बॉयज देवर। तो खैर एनीवेज मैडम बहुत ज्यादा वही अपना ससुराल मक्खी का टाइम में जी रही हैं। उसने 7-8 साल सीरियल क्या किया है, अब वो पता वही नहीं मैडम को वही नैरेटिव सेट करके व्लॉग बनाती है हर चीज में बहुत ज्यादा। कनेक्टिविटी कैसे दिख जाती है हम्म, मैडम को, हर चीज का पता नहीं। कभी कभी हमें तो लगता है पकाना है ऑडियंस मौदा को वोदा में इसलिए दिख जाएंगे, आप जाती है। लोग को पता है गाँव में तो टॉयलेट वाला अमेरिकन टॉयलेट होता है, नहीं इंग्लिश टॉयलेट नहीं होता ऑब्वियसली, वैसा इंडियन टॉयलेट होता है। तो हम्म। मैडम उसको भी ऐसा पखाना तो हमारे यहाँ भी पहले था जब हमने देखा था। पापा बचपन में मुझे लेके जाते थे उंगली पकड़ के, तो मैं ऐसे ही बैठ जाया करती थी। स्क्वाट, आज और आज आज जियान भी का स्क्वाट वक्त आया है, करती है, जियान भी वैसे ही बैठा है। बहुत प्यारा लगता है। आज जनाब आपको अच्छा कैसा लगा? इसी बात पे एक इंसान ने कमेंट भी किया था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हाँ हूँ हाँ हाँ हाँ, कि इनका बस चले तो ये पॉटी करने पे भी रिलेटिविटी दिखा दें, करेक्ट। बंद करो ऑडियंस को हुतिया बनाना। यूतिया बनाना सीरियसली, हर वहां पे भी मोहब्बत दिख जाती है इनको हाँ कि उनसे भी इतना दिल का प्यार है, कनेक्शन। इतना मुसल में इतना कनेक्शन दिखा है। जब भी मैं पॉटी करने जाती हूँ, एक 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 अपना जो बॉन्ड होता है, हाँ बॉन्ड तो होता है। अपनी भाभी ही चीज है, भाभी फ्रेंड अगर जाती भाभी है तो अच्छा आपके नहीं लगता। आपके आपके बैतुल खला में जब मैं जाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, आज एक अपना भाई बनाता है। आज भाई के वॉशरूम में गए, बहुत 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 नहीं खुश वॉशरूम नहीं, डब्बा कहेंगे बैतुल खला, बैतुल खला, हाँ बैतुल वो खला, इस्लामिक ऑडियंस हाँ को उनके लिए टारगेट करना। टारगेट हाँ टारगेट हाँ सांप बन के टारगेट कर रही है वो। हाँ, तो खैर बेवकूफ मत बनिए, अपना दिमाग यूज करिए। पब्लिक शुड बी वेरी मच अवेयर कि वो एक्चुअली में क्या दिखा रही है और हमारी है क्या वो। ऑडियंस तो बहुत अवेयर हो चुकी है, बहुत ज्यादा, वो लताड़ देते हैं इसके बहुत इतने 2-3 ज्यादा। ब्लॉग्स में मैंने देखे कमेंट्स करके। हैट्स ऑफ टू और द ये पीपल हमारी ऑडियंस का और रेडिट फॉर की वेकिंग पावर, अप सीरियसली। हमारी ऑडियंस और रेडिट की पावर ही थी कि ये मीटअप के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंड्स आपसे 26 जनवरी को मिलेंगे, 26 जनवरी को मिलेंगे। मुंबई पुलिस ने कैंसिल करवा दिया इनका मीटअप। वो बनता भी था बिकॉज हाँ 26 जनवरी ऑलरेडी कंट्री हाई अलर्ट पे रहती है, बहुत सारे कांड हो हाँ चुके हैं 26 जनवरी में भी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली एवरीबडी सो मच बिजी, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो पुलिस मैन है, सब लोग हाई अलर्ट पे रहते हैं क्योंकि वो 26 बहुत जनवरी, इंपॉर्टेंट डे 15 है। अगस्त और 2 अक्टूबर, इसमें तो वैसे भी बंद रहना है भारत को, एग्जैक्टली तो तुम ये क्या कर रहे हो ये उस टाइम उस पे? दिन पर्टिकुलर तुम क्यों हाँ तुम्हें मीटअप करना है और ये क्या बेवकूफ करना है? बेवकूफ कि छुट्टी होगी तो लोग ज्यादा फ्री होंगे तो ज्यादा आएंगे, ये अपना दिमाग लगाया गया है कि 26 जनवरी को छुट्टी होगी तो ज्यादा भीड़ दिखा पाऊंगी मैं, ज्यादा अपनी फैन फॉलोइंग दिखाऊंगी, ज्यादा मर्द चिपकने को मिलेंगे। आई लाइक दैट। ये वाला सही था, ज्यादा मर्द चिपकने को मिलेंगे। तो यही और करती है वो मीटअप फनी, में, हम लेके हैं? चल रहे हैं तुम्हें, हम पैसा पकड़े लेके तुम्हें, आएंगे। नॉट साइड तो तुम सामान नहीं पा रही हो लेकिन हम पकड़े हम तुम्हें। अच्छा उसका मकसद ये है तुमसे जितने भी लोग टच हो रहे हैं, तुम्हारा जो भी यूज कर रहे हैं करो, लेकिन मैं वो बैग लेके आया हूं, वो भर देना नोटों क्या का बस। बात है, क्या चीज बस है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है तो पैसा। कैसा आदमी है, खैर क्या ही बताएं, मतलब आदमी क्या है, वो औरत है क्योंकि वो जो है विदा होके आया था, तो हम तो उसको आदमी नहीं मानते। कैसी औरत है अपने मर्द को दूसरों से चिपकने दे रही है, हाँ ये बोला जाए? वही बोला जाएगा क्योंकि वो विदा चलो होके आया, वो विदा होके गई नहीं है। और तुम जनाब ने क्या एक्टिंग करी थी विदाई में हम्म डब्बा के, जनाब उसमें भी एक्टिंग आंसू नहीं कर पा रहे आंसू थे। नहीं निकल रहे थे जनाब जनाब, जनाब उसमें भी आंसू नहीं निकाल पा रहे एज एन आज तक जनाब एक्टर। के आंसू निकले ही नहीं है, मैंने कभी पता देखे नहीं, ही नहीं बस जनाब के जनाब आंसू। ये कर रहा था, आंखें जो है हाँ यूं करके ऐसे थोड़ा कोशिश अरे कर रहा था। हमारे मैडम तो बहुत हमारे रोई, मम्मी पापा के आंसू निकलते, हमारे खुद के आंसू निकलने लगते, ऑटोमेटिक हो जाता ना। और जनाब के तो आज तक आंसू नहीं निकले, नहीं सबको या रोते तो हुए दिखा जनाब दिया। वाज ऑलरेडी जनाब वाज नोइंग दैट। मैडम की इतनी बड़ी सर्जरी हो गई, जनाब के आंसू नहीं निकले, नहीं मैडम निकले, की डिलीवरी हो गई, जनाब के आंसू नहीं निकले, नहीं निकले। जनाब के पापा कम से कम 50 बार अपीयरेंस दे चुके हैं रो रो करके, जनाब के आंसू नहीं जबकि निकले। मैडम कितनी बार रो मैडम चुकी हैं, मैडम के तो आंसू बहुत निकल अम्मी आते की हैं। सर्जरी हो गई, जनाब के आंसू नहीं नहीं निकले, निकले, कडल की मौत हो गई, जनाब के आंसू नहीं निकले, डब्बा की नहीं विदाई हो जनाब गई, के जनाब के आंसू नहीं आंसू निकले। नहीं निकले, लेकिन वो लाल आंखें करके आ जाते हैं जनाब हमेशा। अच्छा कडल वाले में भी वीडियो हम्म में जब आए थे तो लाल आंखें करके। लेकिन कडल के आखिरी वक्त में दिखाया क्यों नहीं तुमने, लेकिन हुआ जो क्या उसको? स्टे और कडल की उसमें भी ये बिल्कुल एकदम वैनिश करके आए थे कि अब कडल नहीं है, कोई बैक स्टोरी किसी को नहीं पता।
देन अभी ये हुआ कि नॉट जस्ट फुक्साना बाजी, फनी बहुत सारे लोगों को रेस्टोरेंट में ये लेके आया था कि उनसे काम करवाएगा, और जब उनसे काम करवाने के लिए उनको मौदाह से लेके आया था तो उनसे बर्तन धुलवाना, ये करवाना, ऐसे काम करा रहा था। राइट, इंसान को अगर बर्तन ही धोने हैं तो वो मौदाह में रह के ही कुछ काम वही कर तो लेता, लेगा, सही है ना? बात है। हाँ, वो आए थे अपने एक ड्रीम के साथ में करियर कि बनाने कुछ के लिए मुंबई मे में बी, अच्छा कुछ हाँ, काम क्यों नहीं? करेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ अर्निंग हमारी होगी ढंग से, अपने घर वालों को दे भाई एक पाएंगे। बड़ी सिटी, एक हम्म एक रूरल सिटी से एक बड़ी सिटी में लोग क्यों जाते हैं? हम्म जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। हाँ, सीधी सी बात है, सबको वही। पता है ना क्यों जा रहे हैं। अगर कोई मूव करता है, बिहार से लोग आते हैं मुंबई, बिहार से लोग दिल्ली जाते हैं, तो बिहार में भी डेवलपमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेवलपमेंट नहीं है, बट द पॉइंट इज थोड़ा रीजन बेटर क्या ऑप्शन मिल है? जाता है। हाँ, आपको करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुल जाती हैं बिल्कुल। बीइंग इन अ बिग सिटी, राइट? दिल्ली और मुंबई और ये सब बैंगलोर हुए, तो इस वजह से अगर कोई मुंबई आ रहा है एक छोटी सी सिटी, एक छोटी सी कस्बे से, एक छोटे से टाउन से, विलेज से, तो वो उम्मीद चाह रहा है कि थोड़े 4 पैसे मैं ज्यादा कमा लूंगा, यहाँ पे बना लूंगा। वही। बट इस केस में क्या हुआ? इसने क्या किया, सारे दोस्तों को भगा दिया, सिर्फ एक ही दोस्त रह गया था हम्म जो कि पूरा रेस्टोरेंट का काम देखता था, जब से रेस्टोरेंट खुलता था तब से आखिरी तक। और बीच में उनकी कोई पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि रात को 1 बजे वो बंदा फ्री हो पाता था, और उसमें भी वो इतनी सैलरी नहीं दे रहा था कि वो अच्छे से मुंबई में सरवाइव कर पाए। उनका 12,000 किराया ही किराया था घर का, जो रेंट पे जहाँ पे वो रहते थे। एंड देन बट बहुत ये सारे किसकी खर्चे बात हो होते रही हैं। है, अगर ऑडियंस को रेफरेंस दिया इरफान जाए? की बात हो रही है, राइट। और इरफान की वाइफ और आपने सबीना। उसको देखा है कि वो उस सबसे क्लोजेस्ट फनी का फ्रेंड रहा है, हाँ, जो कि बहुत शुरू से, ज्यादा, बहुत स्टार्टिंग से आपने देखे एकदम। होंगे व्लॉग्स, बहुत स्टार्टिंग से जब ये उसने, बंदा बिल्कुल ऐसे रहता था फनी के साथ, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, मतलब मैं एकदम जिगरी यार बता रही हूँ, ऐसे तो उसके हम्म बहुत सारे लौंडे लपाड़े दोस्त हैं, लेकिन ये वाला ऐसा था कि जहां फनी होगा वहीं पे ये पीछे पीछे हमेशा वहीं पे हर पीछे, वीडियो में हर दिखेगा आपको ये हर जगह। पुराने तो पास्ट। तो जो ये इरफान था, अब इसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में अपनी वाइफ के साथ रह रहा था, लेकिन वही है कि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। और इसकी वाइफ ने जब ब्लॉगिंग शुरू करी तो डब्बा ने इसकी वाइफ को भी सपोर्ट नहीं किया कि चल तू रेस्टोरेंट से कमा ले, और इसकी वाइफ को ये चीज बहुत बुरी लगती थी कि कभी सपोर्ट नहीं करती, कभी स्टोरी नहीं शेयर करेगी, कभी शाउट आउट नहीं देगी। डब्बा कौन सी स्टोरी शेयर करेगी जिसमें डब्बा को बर्थडे विश किया जाएगा और डब्बा की तारीफ की जाएगी, जिसमें डब्बा हमें ये जब दिखाएंगी कि मैं कुछ हमें हूँ, चढ़ाओगे तब हम हमें चढ़ाएंगे, चढ़ाओ। करेक्ट करेक्ट। और इसने कभी भी उस बंदी का एक बार भी नहीं बोला कि ये भी एक व्लॉग बनाती है, रेसिपीज शूट करती है, इनको भी आप फ्रेंड्स आगे बढ़ाइए। सपोर्ट जब करिए। तुम एक रैंडम नॉर्मल लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक बार अपने व्लॉग में बता सकती हो, तो तुम इनको क्यों नहीं बताती हो? अरे यार, जब अगर तुम्हें नहीं भी बताया गया, मुझे तो हाँ, पता चल जाएगा ना कहीं से। जब रैंडम दुनिया को पता चल चुका है, हम लोग को पता चल चुका है कि उसका चैनल है, उसकी वाइफ चैनल फिर भी ब्लॉगिंग नहीं करती है, बोलती। तो तुम लोग को कैसे नहीं पता चले होगा? हाँ, तो पता चलने के बाद भी यू शुड, एज यू से दैट यू आर वेरी इस्लामिक एंड यू फील गुड, जब आप हम्बल होकर दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, हमारे से जो लोग तरक्की कर ले, हमसे इतना अच्छा हो पाए, अल्लाह हमसे ये सब काम नेक काम कराए, तो इसमें तो हमारी अच्छी ये बात तो है। नेक काम है, करो नेक तो काम। करो नेक काम, व्लॉग में उनकी जब व्लॉगिंग को आगे तुम्हारा बढ़ाओ, प्रमोट करो थोड़ा जब सा, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है? व्लॉगिंग करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना नेक काम है, तो इन लोगों का क्यों नहीं? हाँ, अकॉर्डिंग टू यू ये नेक काम है भाई ना? बाकी दुनिया तो सैतानिक है, हाँ, बाकी दुनिया एंटी सैतानिक, तुम लोग एंटी सैतानिक हो ना, तुम लोग इस्लामिक हो, बाकी सब एंटी इस्लामिक है। तो आप एज अ बीइंग इस्लामिक पर्सन, आपको तो सबसे पहले ये ट्रेट होना चाहिए कि आपकी तरफ से किसी को अगर अच्छा मिल जाए, आपकी तरफ से किसी को बेनिफिट्स मिल जाए, तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो आप ही प्रमोट कर देते हैं उसके चैनल को, और अब आप लोग कहेंगे कि यार वो कहाँ तक प्रमोट करे। यहाँ बात नहीं हो रही है, प्रमोट करना तो यहाँ दूर बात हो की रही है कि बात। उसका बहुत फास्ट फ्रेंड रहा है वो। अरे प्रमोट करना तो दूर की बात, आखिरी टाइम उसकी विदाई भी नहीं ढंग से करी है, एक उसको फेयरवेल तक नहीं दी है फेयरवेल उसको। तक, फेयरवेल क्या, मिलना मिलाना भी नहीं हुआ है। मिलना मिलाना कुछ भी फेयरवेल भी नहीं। छोड़ो, फेयरवेल तो उसको छोड़ो, अलाउड ही नहीं होगा कि वो रेस्टोरेंट में एक क्लिप भी डाल एक शूट सके या कर कुछ भी, पाए। कुछ भी नहीं हुआ। बहुत हम्म, अब्रप्ट तरीके से उसको वहां से जाना पड़ा, जाना पड़ा। बिकॉज और इनकी ऑब्वियसली, आखिरी एंड में, द रीजन वाज सीटेड क्लियरली, कि उसने हाँ, बोला कि हम जब यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा अच्छा फ्यूचर होगा, 4 पैसे कमाएंगे, 4 पैसे और बचाएंगे। और फनी ने अपने दोस्तों को क्या बताया इस बारे में कि मैंने इरफान को निकाल दिया, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जो लोग बोलते थे उनसे बातचीत में, कांटेक्ट में, टच में था। ये बोला उसने, जबकि अच्छा। वो तो किसी के टच में नहीं है, मेरे तो कोई टच में नहीं थी, कभी भी नहीं, मेरे से तो और कोई जब बात हमारे नहीं। टच में नहीं तो शायद ही किसी और हाँ, मतलब अगर कोई ब्लॉगर्स के पॉडकास्टर, कोई क्रिएटर खुद जाके उसकी वीडियो पे अप्रोच कमेंट कर रहा है, तो करेक्ट, उसमें उस लड़की उसमें की उसकी क्या गलती गलती नहीं है? है। हाँ, और अगर वो उसको एंटरटेन कर रहा है, उनसे हाँ, बातचीत कर रहा है, या उनके रिप्लाई दे रहा है हाँ, उनके तो भी पॉडकास्ट में कोई बहुत जाके, बड़ी तो गलती भी समझ नहीं में है, नहीं आ रहा कि जब आप तक इतना तुम्हारी बड़ा बातें नहीं उनसे हो स्टेप रही लो हैं। लोगे। अगर कोई क्रिएटर से वो बोल रही है, वो क्रिएटर बोल रहा है तुम बहुत अच्छी वीडियो बना रही हो, आगे बढ़ो, वो कह रही है आप सपोर्ट करिए, तो उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें गलती नहीं है।
यूट्यूब पे कोई भी अगर वीडियो किसी कमेंट ने कर कहा सकता है है। कि आप सपोर्ट करिए, इसका मतलब क्या है? सपोर्ट उनके चैनल को करिए, हाँ, उनको प्रमोट करिए। वही। उनको ये नहीं सपोर्ट कहा जा रहा है कि आप हमें सपोर्ट इसलिए करिए क्योंकि हम डब्बा के साथ हैं, तो हम डब्बा के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। उसने हाँ। ये तो नहीं बोला है ना बात। और तुम ये क्यों चाहते हो कि अगर तुम्हारे को कोई नहीं पसंद कर रहा, तो दुनिया में तुम्हारे आसपास के लोग उनको है ना दुश्मनी उनसे ले लें। तुम अपने हिसाब से अपने रिश्ते निभाओ, दूसरे को अपने हिसाब से करेक्ट निभाने दो। करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। तुम्हारा एक ऑपरेशन क्यों है लोगों के ऊपर कि अगर पेटी खाला अगर हमारी हमारे मामुओं से नहीं बन रही, तो पेटी खाला की भी उनके भाइयों से नहीं भाइयों से नहीं बनेगी। बनेगी, वो भी करेक्ट अपने करेक्ट, भाइयों वो के भी नहीं घर मिल नहीं सकते। जाएंगी। हाँ, ये कमांड, ये कंट्रोलिंग नेचर क्यों है? ये भाई की वजह से भी हैं? है, भाई भी ऐसी करते थे ना। इतने दुआ देने वाले लोगों का कैसा नेचर है, वही तो बोला देखिए कि फ्रेंड। इतने इस्लामिक हो, इतने हम्बल हो, इतने इतने हम्बल हो तुम लोग, इतने डीप रूटेड ग्राउंड लेवल पे हो कि तुम लोग नीचे ग्राउंड के अंदर ही रहते हो क्योंकि हमेशा, ऐसा तुम्हारी लगता है जड़ें जो जिस है, हिसाब से बताते हो तुम अंदाजा लोग। ही नहीं है लोगों को कि तुम्हारी जड़ें हैं हाँ, कैसी। तुम लोग की जड़ें नहीं, तुम लोग की जड़ें एकदम नीचे भी नहीं है, तुम लोग की जड़ें हाँ। बहुत ऊपर आसमान में चली गई हैं, जिसको नीचे नीचे लाते रहे हम लोग हाँ, हर बार टाइम तुम टू लोग ने उड़ाए हो। टाइम। जब उड़ोगे आपको तब तक ही सीधा किया जाएगा, बिकॉज आप लोग प्रिटेंशियस हो यस, एवरी टाइम यू ट्राई टू बी कि मैं बहुत बहुत इस्लामिक हैं, महान। हम लोग बहुत अच्छे हैं। मैडम बोलेंगी हम लोग हमेशा जो है मोहब्बत करते हैं, प्यार भाई का। यस, जो कोशिश है कि हमसे किसी से भला हो जाए, किसी का भला हो जाए, आज जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हैं हम सब आप सब, ये जो तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो ना पब्लिक को, ये बहुत जरूरी है। इसको इसका हाँ, जो चोला है तुम लोग का उतारना बहुत जरूरी है एवरी उतर रहा है टाइम टू टाइम। हम तो बहुत दिन में उतारने आते हैं, और बहुत सारे टाइम। पॉडकास्टर बन गए, वो तो दिन में 2 बार उतारते हैं। तो इनकी जितनी उतर रही है उतनी तो किसी की उतर ही नहीं रही है। इतनी खुशी। जितने इनके खिलाफ चैनल बने हुए हैं, पूरे दुनिया में किसी के खिलाफ इतने आप कहते हैं हमेशा Q&A में ये क्वेश्चन हो रहे थे, आपको लोग ट्रोल करते हैं, आप उनपे कुछ जवाब क्यों नहीं देते? तो यस, जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि उनपे हम लोग अब ध्यान देना ही छोड़ दिया है। ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन हम Q&A में क्वेश्चन उठाएंगे वाला जरूर। पिक करेंगे। Q&A में उठाएंगे जरूर हम ये मुद्दा, हाँ। क्योंकि हम टेंशन में हैं, हम आप परेशान एक रहते बात हैं। बताओ, अगर इनको बेवजह ट्रोल किया जाता तो क्या ये ध्यान देना छोड़ देते? ये अरे सॉरी टू से नहीं लेके आते? हाँ? फौरन दौड़ा के मारते ये हैं। 2-2 कमेंट में चिढ़ने वाले सॉरी टू से लाने वालों में अल्लाह से ने, हैं। आप कहते हैं ना, अभी तो ये इनकी खुद कहते सच्चाई हैं बयां कर दी दिस है। पीपल से कि हम लोग जो हैं ये हैं वो हैं, इनके सारे जो कहते हैं ना राज। पैतरे राज सब हाँ। पकड़े गए, खुले। जनाब का सुट्टा कांड पकड़ा गया। कुत्ता कांड पकड़ा गया और भंभावना का चिकन कांड पकड़ा गया। हम वो भी वेजिटेरियन बनती थी, एनिमल लवर बोल के अपने आप को। वो एनिमल लवर अपने आप को क्यों बोलती अरे थी? बाप जिससे कि वो रे। देखो, कोई भी जानवर मिल जाएगा, चाहे बंदर मिल जाए, चाहे तोता मिल जाए, चाहे कबूतर मिल जाए, चाहे बिल्ली मिल जाए, चाहे कुत्ता मिल जाए, चाहे हाथी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उसे हर जानवर से कंटेंट लेना है, अपना पशु प्रेम दिखा करके, अपना एनिमल लवर साइड दिखा के। तो वो वेजिटेरियन ही उसको रहना पड़ता। अगर वो नॉन वेजिटेरियन बनती तो लोग उसके इस चीज को फेक ही मानते। डेफिनेटली, और फिर पकड़ा जाता है इस बात में कि लेकिन आप कैसे वो नॉन एनिमल वेजिटेरियन लवर हो, थी। कि आप नॉनवेज खा रहे हो। हाउ कैन यू बी एनिमल लवर? हाँ। संभावना है इतनी बड़ी एनिमल लवर बनेगी, और द पॉइंट इज ये नॉनवेज खा रही है, हम्म, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम खुल के इस चीज को अपने ऑडियंस के सामने बोलते कि हम्म, ठीक है, मैं वो खा रही हूँ बिकॉज हम लोग उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हाँ, मेरी डाइट ऐसी है, मुझे न्यूट्रिशन के लिए बोला और गया मैं है, एनिमल लवर भी हूँ। और मैं एनिमल लवर भी हूँ। हाँ, क्यों नहीं हो सकता आप ये आप दोनों सिर्फ क्यों नहीं हो सकते ये हो? सिर्फ बताओ। उल्लू बना रही थी इस वजह से। एग्जैक्टली। और ये अपने आप को पता है क्या बोलती है? मैं हम्म। बहुत ब्लंट हूँ, मैं दिल की साफ हूँ, मैं जो हूँ मुंह पे हूँ। नहीं हो, तुम होती तो तुम ये बात अपनी जरूर रखती, जस्ट टू मेक हाँ, श्योर कि नहीं भाई, आप लोग ये बात बोले मैं एनिमल लवर हूँ, मैं बहुत हम्म। डॉग से एनिमल लवर नहीं हूँ, बट मैं यस डॉग लवर हूँ। She is not even a dog lover. She is नहीं a कह breed सकती lover. थी, No, she कह is a सकती थी। breed lover. She is not a हाँ, dog lover. Dog lover ये होते हैं जिनको सारे डॉग से प्यार पर्टिकुलर होता है। ब्रीड ऑफ डॉग्स आई लाइक इट। यस, हाँ। वो ब्रीड लवर है, उसके बारे में सब जानते। और वो भी मैं लवर नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो बीमार डॉग को छोड़ के वेकेशन मनाती है, वेकेशन वो मनाती है। डॉग की क्रिमेशन को मोनेटाइज करती है। तो शी इज नॉट इवन अ डॉग लवर, शी इज अ कंटेंट लवर, कंटेंट लवर, ओनली एंड एंड द ओनली। कंटेंट लवर डजंट नो एनी इफ्स एंड बट्स, दे नो हाँ, ओनली दे ओनली कंटेंट। नो कंटेंट। खलास, दैट्स इट, बात वही है। यस। अच्छा, भाई कह रहे हैं पिज्जा का पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम्म। लेकिन डब्बा कह रही है वो तो पढ़ती ही जा रही है, पढ़ती जा रही है। अब तो हर व्लॉग में पिज्जा जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के बुक खोल के बैठी हुई है। अब एक बात बताओ, ये डाइनिंग टेबल पे चबूतरे में मतलब चिड़िया खाने में डब्बा का किसकी पढ़ाई हो चबूतरा। रही है? चबूतरा का जहान में, हाँ, ये इस खुले चबूतरे में बैठे पढ़ ली इतना मैडम। चौपट्टे खोल करके कैसे हाँ। पढ़ाई हो रही है? और दूसरा, बच्चों को नॉर्मली क्या होता है, एक माहौल मिलता है, राइट? माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हाँ, पता है, हम लोग भी बचपन में पढ़े। एक होता नहीं कि आप सड़क पे स्ट्रीट लाइट, वो सब कहानियां बनाने वाली बात नहीं है कि स्ट्रीट लाइट में बैठ के फुल शोर के साथ, साउंड के साथ हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाता है बच्चा।
ठीक है, बच्चे नहीं डिस्ट्रैक्ट होते तुम्हारे हैं। पास तो नीचे जगह है ना। जब पिहान के एग्जाम्स आ रहे थे तो जनाब ऊपर बुला करके ट्यूशन लगा के पढ़ा रहे थे उसको। वो किस वजह से किया? क्योंकि उसको अच्छे से फोकस करके पढ़ पाए। और ये जो पिज्जा है ये नीचे अम्मी क्या जाके पढ़ सकती है, लेकिन वही डाइनिंग पे हाँ पराठे बन गए उसमें अंडे नहीं हो, ये नहीं हो, बस ये करती रहती है। नहीं, हमने बोला था वो पीला वाला कपड़ा डालना है, पीला वाला हाँ। कपड़ा नहीं डालना। अब भी नाश्ता तो मैं ही कैसे पढ़ेगी लगाऊंगी, बेटा? नाश्ता मैं ही लगाऊंगी, मैं ही नाश्ता लगाऊंगी, कोई नहीं लगाएगा, मैं ही नाश्ता ऐसे लगाऊंगी। कैसे पढ़ पाएगी बच्ची? अब वो पिज्जा की जो मम्मी है, नाश्ता लगा दिया पिज्जा तुमने? हाँ लगा दिया नाश्ता। हाँ बताओ बर्तन नहीं है, हाँ पिज्जा को बर्तन दिलाने देना, बर्तन दिला दे। कुछ देखा उन्होंने है पूरी लेकिन जिंदगी बताऊंगी नहीं खराब क्या की। देखा है। अच्छा पूरा घर एक्टिंग कर लेता है, लेकिन पेटी खाला आज तक एक्टिंग नहीं कर पेटी पाई। खाला एक्टिंग बेचारी आज तक एक्टिंग नहीं कर पाती। पेटी खाला हमेशा बेचारी परेशान रहती है। जब भी वो बोली तो और वो अम्मा पेटी का खाला डॉल ऐसे भी। सुन रही होती है, और इधर डब्बा बोली तो पेटी खाला ऐसे देख के ऐसे देखती है। फिर इधर कोई बात करो तो पेटी खाला पेटी खाला समझ नहीं आती, कैमरा ऑन है ना, पेटी खाला देखनी है, क्या कैमरा है? ऑन है, किधर रिएक्शन देना है, कैसे देना है, समझ भी नहीं। हाँ ठीक है तुम सही कह रही हो, ठीक है सही कह रही हो, बस इतना ही तो कह- पेटी खाला आपने वो लेके आ गई? हाँ ले आए, तुमने बोला था हाँ। हम लेके आ गए। अभी पेटी खाला वैसी ही थी। पेटी खाला किसी बाबू से दोस्ती नहीं रखना, किसी बाबू से रिश्ता नहीं। हाँ तुम जैसा कह रही हो वैसा ही वैसे करेंगे, ही किसी होगा। से दोस्ती नहीं। वो किसी हमें से। कौन सा कुछ दे रहे, तुम ही दे रही हो। हाँ वही वही है। exactly। अच्छा तो पिज्जा की बात यह है कि इसको भाभी ने ओट्स भेजे, तो पिज्जा ने उस ग्लास से या कंटेनर जो भी था उससे निकाल करके इसको कटोरी में करके दे दिए, बोल में लेके दे दिए। तो ये उसमें भी पिज्जा को शेड कर रही है कि इसने इसमें निकाल के दे दिए, अब वो मुझे देखने में अच्छे नहीं लग रहे। एक बात बताओ, तुम इतनी बड़ी घोड़ी हो रखी हो, मतलब औरत हो गई हो, बच्चा भी पैदा कर दिया तुमने, तो मैं पिज्जा ही निकाल करके देगी, ऊपर से उसको शेड कर रही है। तो ये कितनी मतलब चालाक लोमड़ी है एक तरीके से, जो कि अपनी छोटी बहनों की बुराई ऑन कैमरा करती है कि उसके नेल्स बड़े हैं, मेरी लिपस्टिक किसने तोड़ दी, तुम दोनों में से किसने तोड़ी, सच सच बताओ। और उन्हीं लोगों को यूज करके कमा रही है। और फिर ये जब पॉडकास्ट इसके ऊपर बनाती है, उनकी रोटियां सेक रही है रोटी, और तू किसके दम पे रोटियां सेक रही है? रोटियां सेक रही है, हम सही तो बात तेरा है। चेहरा दिखा भी नहीं रहे अपने ब्लॉग में, अपने हाँ। ओपिनियन दे रहे। लोग हमारे विचार सुनना सुनना पसंद पसंद करते करेंगे, हैं एक correct है। पब्लिकली बिके हुए कंटेंट के और तू ऊपर। 4 लोगों को घसीट के हम्म। उनको जबरदस्ती, किसी को बेचारी बच्ची सो रही है, उसके कपड़े खुले हुए हैं, वही दिखाई दे रही है। वही कोई बच्ची कपड़े ठीक से नहीं पहनी, तू वो भी दिखाई दे रही है। डब्बा तेरे लिए की सब कंटेंट है। डब्बा की किसके दम पे रोटियां सीखी हैं आप ये बताओ मुझे। वो सबके दम पे सीखी हुई हैं। अपने दम के पिज्जा अलावा पिज्जा ने अगर सबके दम इसका पे। वीडियो नहीं शूट करे होते, इसकी इंस्टाग्राम सीरीज नहीं बने, जना ये फनी तो आए थे शादी करके कि फनी कहते अब हम करेंगे, अब हम तुम्हारे लिए शूट करेंगे सब कुछ, और फनी खड़े हो गए, साइड हो गया फनी हाँ वो सुकृष्णा कमिंग बैक टू डब्बा एंड पिज्जा, हम्म। ये अपनी बहनों को शेड करती है ऑन कैमरा, और फिर दिखाती है कि मैं अपनी बहनों से प्यार करती हूँ। अच्छा। इन्हीं को घुमाने के लिए लाए हैं हैदराबाद फ्रेंड्स, ये वरना लड़की हमें क्या इतनी है? बदमाश है, कौन? इतनी घटिया है, आई विल से घटिया तो अगेन एंड डब्बा अगेन की टू बात हो रही है डब्बा। इसका Obvious सी बात मतलब। है कि लड़की बाहर से आती तो उसके जूते चप्पल भी उठा के ये पिज्जा रखती थी। हाँ, ये सारे काम अपने बच्चों से कराती है, कंटेंट बच्चों से लेती है, और घर अपने लिए बना रही है, और नाम लगा देती है अम्मा बाबा का, उन बच्चों का नाम भी नहीं है नाम भी कहीं। नहीं है, और ठीक है? शेड भी बच्चों को ही करती ये है। बोल रही है कि अब पिज्जा को पढ़ने के लिए घर मिल जाएगा। तुमने अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा रूम बना करके रखा हुआ है, जो कि छोटा सा बच्चा है, जो कि माँ के साथ ही सोता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रूम। अगर तुम्हें पिज्जा का इतना ख्याल होता, अपने सास ससुर का ख्याल होता, तो तुम्हारे घर में एक रूम गेस्ट के लिए बना और वो होता, जब ना बच्चा कि अपने बच्चे के लिए। एग्जैक्टली जब वो, और जो बच्चा लेट से बनाना भी, तो वो जब इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि उसको समझ में आएगा कि मेरा रूम है, मेरा ये नहीं, है, मैं मेरा वही बेड बोल है, रही हूँ, तब समझ ये में आता है ना अपने बच्चे लिए ही को। जी रही है। एग्जैक्टली ये ना तो पिज्जा के लिए जी रही है, ना पिहान के लिए, ना तो है ना लहर के लिए, ना अम्मा बाबा के लिए। राइट, वो सब इसके कंटेंट का जरिया है, जरिया है। इसीलिए आपको उनके ऊपर रख करके बताती है कि ये मैंने इनके लिए लिया है। बट शी बीइंग एन इस्लामिक पर्सन ना, हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि हर व्लॉग बट में आपने तो बता दिया कि वो शैतानिक है। नहीं, बीइंग एन इस्लामिक पर्सन, हाँ, ये इनकी तरफ pretending से, to be an हाँ, Islamic, pretending not to being be, an Islamic. सॉरी नॉट बीइंग एन इस्लामिक, बट हाँ, प्रिटेंडिंग टू बी लाइक कि वे बहुत इस्लामिक हैं, और फ्रेंड्स अभी नमाज पढ़ के उठे, अभी आपने नमाज पढ़ ली, अभी अभी जोहर की, बस जोहर की नमाज पढ़ के हम लोग निकलेंगे। हर चीज में ये चीज का पब्लिक को, ऑडियंस को जताना या बताना कि देखो आपका ये जो अफेयर है ना, एक जो आपका प्रेयर टाइम होता है या प्रेयर्स होती हैं, ये बहुत ही पर्सनल अफेयर, और ये गाइडेंस तो देना ही मत कि तुम्हें देख के लोग गाइड होंगे, अरे बिकॉज बहुत बहुत मुफ्तीज, बहुत बड़े स्कॉलर्स और बहुत बड़े मौलानास, वो ये काम एवरीबडी करने इज के लिए ऑलरेडी है। ऑन यूट्यूब हाँ, टू मेक पीपल और टू गाइड पीपल इन दैट डायरेक्शन कि कहाँ पे पब्लिक को कैसे क्या करना है उनको। एटलीस्ट वो जो मुफ्ती हैं, स्कॉलर्स हैं, वो पढ़े हुए हैं पूरी तरीके से, उन्होंने अरे पढ़े, रिलीजियस बहुत कुछ स्टडी पढ़ा करी होता हुई है है, भाई, बहुत एंड देन सारी। दे आर पंच वक्ता नमाजी, दे आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और नो, You are they not have even practicing deep Muslim. down
down, studied everything from tip to toe. और वो टिकटॉक पे आंख मार के रील नहीं बना रहे, वो डिंग डोंग नहीं कर रहे हाँ, तुम्हारी तरह, वो लफड़े नहीं चला रहे, दत्तखुड्डी लेके आके ठीक है? दत्तखुड्डा बन के ऐसा नहीं हाँ, कर रहे हैं वो दिन आके। भर उनका जो काम जा रहा है, जो भी रिलीजियस स्कॉलर है, मैं बोलूं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जिसमें भी है, वो रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तब जाके वो ज्ञान पूरी दे तरह रहे से हैं। इंडल्ज हैं, दे आर हम्म डूइंग दैट सेम पर्टिकुलर थिंग, राइट? बस उनको वही काम करना है। आप मत बताइए, ज्ञान दीजिए कि हमारे से लोग थोड़े से जो है मोटिवेट हो जाएंगे अगर हम डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बता देते हैं कि एक वक्त की नमाज है, तो हमें देख के अगर 5 लोगों ने पढ़ लिया, उसका बहुत बहुत सवाब मिलेगा हमें। ये तुम इसलिए तुम्हारे डाल रहे सवाब हो। और तुम्हारे गुनाह जो है ना, वो दुनिया को पता है तुमने कितने सवाब और गुनाह कर लिए हो। हाँ, रियलिटी तो में ये भी क्यों डालती है इस तरीके का कंटेंट? अगेन अगेन टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑडियंस हाँ, टू मेक दोज पीपल फूल। एंड मेक देम हैप्पी, मेक देम हाँ, कि अरे देखो, अब लोग कहेंगे देखो कितनी प्यारी बच्ची है, नमाज भी 5 वक्ता पढ़ती है, अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती है, अपने घर वालों का भी देख लेके चलती है, कितना लेके चलती है घर वालों को, कितनी ये रियलिटी है। तो अगर घर वालों को लेके चलती होती तो बेचारी जो काम वाली है, वो किसी और छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ पास जाके ये नहीं कह रही थी कि 50 बार कि प्लीज मेरा वीडियो बनवा दो, मेरे को भी सपोर्ट मिल जाए। और अगर ये घर वालों को ही लेके चलती, तो ये जितने भी आसपास इसके लोग हैं, ये सारे के सारे मजबूर, लाचार, गरीब लोग नहीं होते। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फैमिली वाला दिखाओ जो फाइनेंशियली केपेबल है और इसके पैसे का लालच नहीं रखता और इसका चमचा बना हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है। अगर इसके सास ससुर की मजबूरी नहीं होती और वो लालच में नहीं होते पैसे के, तो फिर वो आज की डेट में खुश भी नहीं कर पाती। उल्टा ये बिल्कुल। लड़कियों के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है कि आपको अपने सास ससुर को पैसे के दम पे ही खुश कर सकते हो, क्योंकि ये बंदी एज अ बहू और कोई काम तो करती नहीं है। ठीक है, अभी ये जो सबीना इरफान की वाइफ, आप देखो ये जब से मौदाहा गई है, ये हर टाइम का खाना बना रही है, ये बाहर नहीं निकल पा रही है। और इसने बोला खुद कि आपको पता है फ्रेंड, ससुराल है तो मैं यहाँ ज्यादा बाहर नहीं जाती। अच्छा, इसको जो भी इंसान इससे कनेक्टेड होता है, ये शेयर करने लगता है हर इंसान इसको। जैसे चुकैया थी, उसने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सबको खरीद के ब्लॉग में लाऊं। अभी ये जो सबीना है, इसने अपने ब्लॉग में ये बोला कि फ्रेंड्स, मुझसे भी गलतियां होती है, आप मुझे बताएंगे, मैं उसको करेक्ट करूंगी, ना कि आपको ज्ञान देने लगूंगी। मैंने उस चीज़ को बोला है कि हाँ, गलती जो हुआ है और इंशाल्लाह उसको मैं सुधारूंगी, ना कि मैं उसमें कोई बातें किसी को अपनी कोई बातें के लेके मैं ज्ञान देने आ जाऊंगी। नहीं, बोलते हैं ना, व्लॉगर व्यूवर्स से ही बढ़ते हैं। अगर जो देखने वाले नहीं होंगे तो हमारी क्या औकात है। उसके बाद अगर कोई नहीं देखेगा तो आप कुछ नहीं हो। तो उसने डायरेक्ट इसी के ऊपर अटैक किया है कि ये लोग, ये डब्बा कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती। आप मुझे बताओ, ये कभी अपनी गलती नहीं, एक्सेप्ट करती है? अगले व्लॉग में बल्कि उसको जस्टिफाई करने आ जाती हैं। हाँ, और हम डब्बा के बहू की बात कर रहे हैं, तो जिस बहू को अपने सास ससुर के साथ अच्छा पेश आने के इतने पैसे मिल रहे होंगे, तो वो कौन सी बहू होगी जो इतना अच्छा नहीं पेश आएगी? और डब्बा तो बहू के नाम पे, भाई ऐसी बहू जिसके भी घर में चली जाए, मतलब ये अपने ससुराल में 1 घंटे भी नहीं टिक सकती। इसको या तो लहर चाहिए, या तो पिज्जा चाहिए, या कोई चमचा आसपास चाहिए। 100%। और अपने सास ससुर के साथ टाइम स्पेंड करना तो इसे सबसे ज्यादा खलता है। और सास ससुर जब तक इसके तलवे ना चाटे, तब तक इसको कोई नहीं पसंद आता। देन अभी क्या हुआ कि लहर को इसने एज अ कंटेंट चूज लिया, ठीक है, हर थंबनेल में लहर की फोटो, हर थंबनेल में। अब लहर ने जब स्टार्टिंग में पॉडकास्ट दिया था, वो कह रही हम दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ अपने अब्बा से प्यार करते हैं, अच्छा। और हमें डॉक्टर बन के अपनी और अब्बा की जिंदगी अच्छी बनानी है। ओके। ठीक है, तो उस टाइम के बाद अब ऐसा क्या हुआ कि लहर को उसके अब्बा चाहिए ही नहीं, और लहर को यहीं रहना है, वापस जाना ही नहीं है। अभी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी वो वहां पढ़ेगी जाके, और फिर उसके बाद मुंबई में अभी नहीं रख सकते, फिर उसको वहां हाँ, पढ़ना है। अभी उसने खुद डिसाइड कर लिया है। अभी लहर ने डिसाइड किया कि लहर वहां पे पढ़ेगी, उसके बाद थोड़े दिन बाद जब वो होगा तो फ्रेंड्स हम लोग उसको यहाँ बुला लेंगे। वही। अभी क्या हो गया? अब पिज्जा क्या कह रही है? पिज्जा कह रही नहीं नहीं, चलो फिर रोक लो कोई बात नहीं, 26 जनवरी में वैसे भी डांस होता है, पढ़ाई तो होती नहीं है। ये जो खुद स्कूल नहीं जाती, खुद कोचिंग नहीं जाती, इसको सब पता है कि कब पढ़ाई होती है, कब पढ़ाई नहीं होती। और चालू अप्पी कह रही हैं कि लहर की अब पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो फ्रेंड्स अब लहर को भेजना पड़ेगा। लहर को भेजने की बात बाद में, जो 12th क्लास में लड़की है, जो 11th जो 12th तुम्हारे में, घर में है, पहले उसको, जो घर में लड़की है उसको भेजो ना करेक्ट स्कूल, करेक्ट करेक्ट, उसको पहले कोचिंग स्कूल भेजो, उसको स्कूल भेजो, उसको परमानेंट उसको चबूतरे में पढ़ाई दिखा करके क्या लोगों को साबित करना चाह रही हो? देन लहर को कह रही है कि ये जितने भी आदमी हैं, हाँ, फनी के दोस्त आपको पता ही हैं, जो ओके। मर्द हजरात जितने भी हैं, उनके साथ लहर को भेज देगी। अब आप बताओ कि बीइंग अ हिजाबी इन्फ्लुएंसर, महरम नॉन महरम, गैर महरम नॉन महरम, चिपक चिपक के, तो ये लेडी बोल रही है सबके सामने कि मैं लहर को अरे उन लड़कों के कैसे साथ भेज ऑडियंस दूंगी। है यार, पब्लिक आप लोग भी तो हो ना, आप लोग जाके सुना नहीं सकते हो, आप लोग सुनाया नहीं बोल बहुत सकते हो। लोगों ने, हाँ, लोगों लेडीज ने लोग, रगड़ क्योंकि दिया। लेडीज थी ना जितनी आप लोग जानती हो महरम नॉन महरम वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये लेडी प्रिटेंडिंग टू बी इस्लामिक लेडी, जो आप लोग को ज्ञान देती है, आप लोग को ज्ञान बताती है, आप लोग को समझाती है कि आप लोग इस्लाम में कैसे बट क्या करें। बेबी, यहाँ पे महरम गैर महरम की बात नहीं हो हाँ। रही है,
यहाँ पे कोई भी इंसान इतनी अपनी बच्ची को इतने आदमियों के छोटी साथ में बच्ची, नहीं हाँ, भेजेगा। छोटी दिस इज बच्ची। नॉट अबाउट महरम गैर करेक्ट, महरम, करेक्ट। ये इसको तो और ज्यादा पर्टिकुलर नहीं, होना चाहिए। इनको ज़्यादा होना चाहिए ना, वही हाँ, हम कह रहे हैं कि वैसे वही अगर मैं देखा बोल जाए रही हूँ। कि आप इस चीज़ एक को बहुत 16 ज़्यादा साल की लड़की को, हुँ, जो कि मैं बोल रही हूँ अपने बच्चे को, कोई भी इंसान अपने अपने बच्चे बच्चे को को करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इतने आदमियों के साथ, मैं उन आदमियों के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, हुँ, बट मैं बोल रही हूँ ये कोई सही तरीका नहीं है ना। नहीं है, बस बिल्कुल बात सही है। दिस इज नॉट दैट्स इट। लुकिंग नाइस कि आप एक लड़की को इतने हम आदमियों किसी के को साथ यहाँ भेज पिन रहे हो, पॉइंट नहीं कर रहे अनजान, कि हम उसके लिए किसी तो के ऊपर अनजान है इल्ज़ाम वो। नहीं लगा रहे, बट द हाँ। पॉइंट इज़ आप क्या यू विल बी ओके? हम्म। आप लोग अपनी बात करिए, आप लोग कमेंट्स में बताइए, आप लोग खुद कहिए कि क्या आप लोग को सही लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है? आप लोग यू विल बी वेरी मच ओके एंड हैप्पी टू कंसिडर हम्म। दिस थिंग कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, भेज देते हैं अपनी बच्ची को। आप भेज पाओगे? कोई नहीं बस बात भेजेगा खत्म, भाई, दैट्स इट। कोई नहीं। यही बात हो और रही है। वो लड़की से बोला जा रहा है तुम्हारे अब्बा को बुला दे, तो कह रही है नहीं बुलाओ। और हम्म, ये लड़की मतलब इसको बिकॉज़ शी हैज़ बीन ब्रेन वॉश्ड, उसको ब्रेन वॉश कर रखा है प्रॉपर ब्रेन वॉश तरीके नहीं से। होते, इसको लालची बच्चे बोलते हैं। लालची बच्चे भी बोल रहे हैं और ब्रेन वॉश हाँ। भी करते हैं। ऐसे बच्चों को आप कहते हैं ना, ये जो बच्चे अंडर 18 हैं, इन हम्म। सबको ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। नहीं, आसान तो होता है, और ये लेडी बहुत आसान होता बहुत ही है। बहुत ही ज़्यादा श्रीव्ड है, हाँ, बहुत ही कंटेंट श्रीव्ड है। निकालने के लिए पूरा उनको हाँ, ये बर्बाद कर रही है। बच्ची को भी बहुत तरह से गुमराह कर सकती है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, हम पिज्जा तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए बड़े केक हैं। की दुकान खुलवाएंगे। हाँ, हम तुम्हारे लिए हम्म। बड़े हैं, हम तुम लोग सोचते हैं जैसे हमारे लिए पिज़्ज़ा पिहान है, वैसे तुम हमारे लिए हो। लहर तुम हमारे लिए हम्म। बच्ची हो, तुम्हें हम अपनी तरह समझते हैं, तुम्हें हम अपनी तरह ही रखेंगे। अपने घर में जैसे हमें रखते हैं, जैसे हम बच्चों को रखते हैं, तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई कराएँगे, तुम्हारी शादी कराएँगे, तुम हमारे साथ ही रहो। ये है उसका बहुत ही शिरूर और शातिर और चतुर, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं ना चबूतरा, इसलिए हाँ। कहते हैं चबूतरा इसीलिए। मैडम है, हुँ, ये दोनों भाइयों की बॉन्डिंग पे बहुत ज्ञान दे रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कौन दोनों भाई? का, ये हैदर एंड जियान के हुँ, ऊपर, कि इन दोनों का, भाइयों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। अभी वो छोटे-छोटे से बच्चे हैं, अभी वो ज़रा-सा बड़े भी नहीं हुए, उन्होंने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया। और मैडम, वो मैडम जिनकी खुद की 2 बहनें हैं और उनसे उनकी नहीं बनती है। मैं भाई-बहनों में मनमुटाव समझ सकती हूँ, एक एज के बाद आकर के प्रॉपर्टीज़ को लेके हो मनमुटाव हो जाता जाता है, है। चलो ठीक है। कोई हुँ, भाई बहन होते और भी हैं, व्हाटसोएवर रीज़न बहुत सारे होते हैं। रीज़न्स हाँ, होते हैं करेक्ट, करेक्ट, अलग-अलग करेक्ट। तरीके के, लेकिन वो मनमुटाव के बाद कभी आपकी बातचीत भी हो जाती है। कभी फिर से नहीं होती है, फिर से शुरू हो जाती है। ये है, बिकॉज़ वो बॉन्ड कनेक्शन जैसे आप बोलते हैं, जैसे ये मैडम बोल रही हैं, हम वो रियल कनेक्शन रियल रियल कनेक्शन की बात रियल होती है। रिलेशनशिप्स की करेक्ट, बात कर करेक्ट, रहे करेक्ट। हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता हुँ, है। हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पे मैडम के 5 साल से ऊपर हो गए ब्लॉगिंग करते हुए, आपने हुँ, कभी इसकी बहनों का ज़िक्र सुना नहीं होगा इसके मुँह से। हुँ, बहनें तो दूर की बात, इसके जो पिताजी हैं, वो मैडम से अगर फाइनेंशियली किसी चीज़ के लिए हेल्प माँग रहे, तो मैडम ने हमेशा मना कर दिया उनको। मना कर दिया। और ये बात आप इस चीज़ से यकीन मानो कि जब उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो कोई उन्हें देखने नहीं गया था। एंड देन एक बंदे ने कवर उनका नहीं जो किया। बर्थडे होता है, उनके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाता करेक्ट, फॉर्मेलिटी के करेक्ट, लिए। करेक्ट। तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है बेचारे, अब अकेले आइसोलेशन में रह रहे हैं। हो सकता है हम लोग इतना क्रिटिसाइज़ करें, कॉल आउट करें, हुँ, तो उनको बुला लिया जाए और नेक्स्ट बर्थडे में तो वो आ ही जाएँगे, आ ही जनाब का जाएँगे। कंटेंट चाहिए ही चाहिए कि ससुर जी का ससुर बर्थडे। जी आए, ससुर जी का हम लोग ने करी है दावत, तो यस बहुत-बहुत खुशी हाँ। होती है। तो यस, और फिर वो कहेंगे मेरा प्राउड, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ My यू dear माय दामाद। son, after calling me यस, आफ्टर my 1 dear ईयर। son, you have called me after 1 year. I adore you, I admire you. तुमको देख के मेरी आँखें खुल गई। हाँ, वो बात अलग है कि तुम आँखों के ऑपरेशन में नहीं आए थे। तो बात ये है कि तो इन लोग का ये ज्ञान-व्यान क्या का जो है? चक्कर है, वो ज़िंदगी भर यही चल रहा है। दे एवरी नाउ एंड देन दे विल कम अप विद अ स्टुपिडिटी, और स्टुपिडिटी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो हमें पता है कि वो स्टुपिडिटी है। हाँ, और जो एकदम शातिर ऑडियंस है, जो अच्छे से समझ पाती है इनकी इनकी इन सब स्मार्ट खेलों को, ऑडियंस है। स्मार्ट ऑडियंस को, हुँ, उनको पता है ये बात कि वो अच्छी तरह से इस चीज़ को भाँप लेते हैं कि अभी ये जो मैडम बना रही हैं, ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है। हाँ। देयर इज़ नो रियल बॉन्ड बिटवीन वो छोटा-सा बच्चा, अब इसको भी नहीं पता, डब्बा के बच्चों को क्या पता मेरा बॉन्ड किसके साथ क्या है? बताओ। अभी जब भी ये लोग ज्ञानबाज़ी करते हैं, नौटंकी करते हैं, तो ऑडियंस का जो समझ चुकी है, उनका ये चल ना अपने बाप को मत सिखा। ये वाला रिएक्शन हो हाँ, चुका चल, है। चल अपने बात को मत सुना, चल, चल चल। हमें मत बता, हाँ। बहुत उल्लू बना लिया, बहुत नौटंकी कर ली, चल चल निकल। तो और वही ये है कि कोई भी बॉन्ड दिखाए तो हम लोग कहेंगे इतनी खुशी। आपने एक कहावत सुनी है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो औरत से भी ज़्यादा श्रृंगार करते हैं, हुँ, हुँ। जस्ट टू इमिटेट कि वो औरत जैसे औरत ही है, हैं। हाँ। तो उनको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये हुँ, बता रही हूँ कि एक इंसान जो वॉनाबी होता है, जो बनना चाहता है, हुँ, वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेक करता है। फेक करता तो है। मैडम एक बहुत ही हैप्पी फैमिली ड्रामा क्रिएट करना चाहती है। ओवर प्रिटेंशियस टू बी इन अ हाँ, वेरी गुड एंड अ वेरी नाइस एंड अ वेरी गुड लविंग बॉन्डिंग फैमिली। लेकिन रहती अपने 4 दीवार के बट अंदर ही दैट डिलेमा ऑलवेज ब्रेक्स ये कि इनके क्या है? आस-पास के लोग, हाँ, जिनको ये बताते हैं हमारा बॉन्ड जिनसे बहुत अच्छा है, बल्कि वो लोग इनसे हेल्प नहीं लेते हैं जबकि, या फिर कहो कि ये हेल्प नहीं करते हैं उनकी। इस हाँ, बात को रखना बहुत ज़रूरी था। हाँ।
जो अपने बाप की हेल्प ना कर रहा हो, जो अपने इतनी हाउस हेल्प की हेल्प ना कर रहा हो, वो क्या दुनिया की हेल्प करेगा, दुनिया के लिए दुआएं मांगेगा। एग्जैक्टली तो यही था हमारा आज का पॉडकास्ट और आप लोग को बहुत पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग हम यार। लोग कहते नहीं है लेकिन यार करो यार। इसका यार मतलब थोड़ी ना कि प्लीज कहेंगे नहीं तो आप सब्सक्राइब करोगे नहीं, मतलब हम हाँ चाहते हैं आप सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा सा एक मोटिवेशन है, थोड़ा सा हम यस एक अंदर से जो एक जुनून एक मतलब एक आगे क्या बोलना चाहिए, एक शिद्दत, एक कुव्वत, एक ताकत निकलती है हमारे अंदर से तो प्लीज भाई आप लोग को अगर अच्छा वो लगा हो, मोटिवेशन अच्छा आता लगे है। तो यस प्लीज अच्छा लगे तो और करिए। जितने हैं उनसे भी हम बहुत मोटिवेटेड हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यस थैंक यू सो मच फॉर यू हैव लाइकिंग बीन विद अस, अस फॉर फ्रॉम अ ऑलवेज लॉन्ग टाइम, वाचिंग अस। सो वी अप्रिशिएट दैट थिंग और हम लोग जो बहुत हमें अच्छा बहुत लगता है। पहले से देख रहे हैं उनका तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाकी जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बस थैंक आप यू। है तो हम हैं, हम है तो आप हैं आप लोग हमें सुन रहे हैं तो हमें मजा आ रहा है और आप लोगों को भी मजा आ रहा है। कुछ नया करके बट यस तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। यस मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।